हम्म। कल हमने आहार तक पढ़ लिया था, जो हमारे 3 उपस्तंभ बताए थे। उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या था। आहार हमने पढ़ लिया था। आहार का बहुत महत्व है, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और फिर उसी आहार से हमारा पूरे शरीर का पोषण होता है, उसी से हमारे रस, रक्त, मांस, मेद आदि जो धातु है और मल है, जो सारी क्रियाएं उसके बाद होती है। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं निद्रा। निद्रा के बारे में बताया गया है कि जो शिशु होता है, बच्चे की नींद होती है, वो 18 से 20 घंटे की होनी चाहिए। ये जरूरी है। और जो टीन एज में आ जाते हैं, उनकी 6 से 8 घंटे की नींद होना वो बहुत जरूरी है। नींद का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उचित समय पर गाढ़ी नींद में सोने से प्रसन्नता, खुशी पैदा होती है। पुष्टि, शक्ति, पौरुष, ओज, तेज, कांति, ज्ञान और आयु की वृद्धि होती है। अब इसके विपरीत चले जाएंगे तो ये चीजों की प्रॉब्लम हो जाएगी। निद्रा, मान लो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, नींद ना आने के कारण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसे भी दे सकते हैं। और या फिर आपको ऐसे भी दिया जाता है कि ये इनमें से कौन कौन से कारण हैं जो नींद के हैं। ठीक है। नींद आने से क्या क्या फायदे होते हैं, नींद के लाभ क्या क्या है, तो इनमें से कुछ भी दे देंगे। नहीं है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है करके पूछ सकते हैं। इसके विपरीत, नींद न आने से मनुष्य, अब जैसे इसमें देखा गया प्रसन्नता, पुष्टि होती है, तो यहाँ लिख दिया कमजोर हो गया। ठीक है। शक्ति, पौरुष, ओज, तेज, यहाँ लिख दिया दुबला पतला, निस्तेज, यहाँ तेज आ गया, निस्तेज आ गया। कांतिवान, ज्ञान, या पुरुष आ गया, नपुंसक आ गया। ठीक है। आयु की वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, यहाँ पे आ गया जड़ बुद्धि हो जाता है। और मानसिक रूप से दुखी व चिड़चिड़ा हो जाता है नींद न आने के कारण। आगे और भी आजकल नई टेक्निक आ गई है, स्लीप डिसऑर्डर और ये इंसोमिया और वगैरह वगैरह प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो सारी इन्हीं के अंदर आती है। सामान्य से कम नींद आना व अधिक नींद आना दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्रीमद् भगवद गीता में हमने एक श्लोक भी पढ़ा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो सेम वो यही अप्लाई होता है कि बैलेंस रहना चाहिए, ना तो बढ़ना चाहिए। नींद का अधिक आना वो भी हमारे लिए गलत है, और नींद का कम आना वो भी हमारे लिए गलत है। अगर ज्यादा नींद लेंगे तो मतलब हमारा तामसिक भाव बढ़ा, मतलब हमारा कफ बढ़ा हुआ, तो हमें धीरे धीरे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। और नींद ना आने के कारण ये ऊपर दे ही रखी है जो प्रॉब्लम। निद्रा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, निद्रा किसका अंग है? दिनचर्या का, रात्रिचर्या का, ऋतुचर्या का? तो रात्रिचर्या का अंग है, लेकिन दिनचर्या में दिन और रात दोनों को मिलके हैं, फिर भी इसको अलग से हाईलाइट किया गया कि निद्रा किसका अंग है। तो रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है, रात्रिचर्या का अंग है। ठीक है। अब पढ़ते हैं, महर्षि चरक के अनुसार नींद की परिभाषा क्या है, निद्रा किसको बोलते हैं? जब मन के कला अंत, मन के कला अंत यानी कि स्थिर हो जाने से क्रियाशील इंद्रियां भी कला अंत हो जाती है। जब हमारा मन स्टेबल हो जाता है, तो हमारी जो बाकी की इंद्रियां हैं वो भी रुक जाती हैं और अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य सो जाता है। जैसे आपने योग निद्रा में देखा होगा, वो आपके धीरे 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 वो कहते हैं मन को रिलैक्स करो, अब वहां पे इसका ध्यान करो। तो हमारा मन का क्या होता है, स्टेबल हो जाता है धीरे धीरे। जब मन हमारा शांत हो जाता है, तो हमारी इंद्रियां हैं उसके अंदर जो वृत्तियां इधर उधर की हलचल है वो भी स्टॉप हो जाती है, और हमें नींद आने लग जाती है, तब मनुष्य सो जाता है। ये नींद की परिभाषा चरक, महर्षि चरक के अनुसार है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार नींद की क्या परिभाषा है? हृदय देहधारी जीवों का चेतना स्थल है। जिन्होंने भी शरीर धारण कर रखा, उनके अंदर एक हृदय है। अतः यह हृदय है, इसके तमो भूत होने से, यानी कि तामसिक भाव होने से उन्हें निद्रा आती है। निद्रा का हेतु, हेतु मतलब कारण। नींद आने का कारण क्या है? तामसिक भाव। और जागरण का हेतु क्या है? सत्व। किसी को कुछ समझ में ना आए तो बता देना, अगर ज्यादा फास्ट लगे तो भी बता देना। निद्रा के प्रकार, 6 प्रकार होते हैं निद्रा के। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इनको सीक्वेंस में लगाओ। यहाँ से सेकंड सेकंड लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है। या ये पूछ लेंगे कौन सा निद्रा का प्रकार नहीं है, या 3 ऐसे दे देंगे, एक ऐसा दे देगा जो प्रकार हो, इनमें से कौन सा निद्रा का प्रकार है, प्रकार नहीं है। क्रम में लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए, भी घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तमो भाव निद्रा, ये पाप का मूल होता है।
श्लेष्मा युक्त निद्रा ये व्याधि वर्गीय होता है, यानी कि इसमें बीमारियां होती, व्याधि बोलते हैं बीमारी को। मन शरीर और श्रम सद्मुद्भाव निद्रा ये भी हमारी व्याधि वर्गीय होती है। आंगतु की निद्रा ये भी हमारी व्याधि वृद्धि होती है। और जो सबसे लास्ट होती है भूत धात्री निद्रा या रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा, ये प्राकृतिक होती है। भूत धात्री मतलब जो भूतकाल रात के समय में हमें सामान्यता आती है जो सभी को, या रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा ये प्रकार प्राकृतिक होती है। तमोभाव निद्रा पाप का मूल होती है, और बाकी की जो चार बच गई वो व्याधि से रिलेटेड होती है। उनमें बीमारियां, कुछ ना कुछ बीमारी होने के कारण हमें निद्रा आती है। और जो भूत दात्री निद्रा होती है इसको प्राकृतिक निद्रा बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है प्राकृतिक निद्रा का दूसरा नाम क्या है, या भूत दात्री निद्रा किसे कहते हैं। प्राकृतिक निद्रा को व्याधि वर्गीय या आधि वर्गीय या पाप का मूल ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है सर इसके इंग्लिश नेम्स कुछ आइडिया है सर आपको? क्या बोल रहे हैं राजेश्वरी जी? सर इंग्लिश में नेम्स कुछ आइडिया है क्या रफली? अच्छा, ये तो हमारा तामसिक भाव होता है, जो हमारे तीन दोष होते हैं ना, सत्व रज और तम। फर्स्ट जो है ये तमो भाव निद्रा, ये तम प्रधान निद्रा होती है। तामसिक भाव इसमें ज्यादा होता है। सत्व रज तम आपने सुना ना? यस सर। हाँ, तो जब तामसिक भाव ज्यादा बढ़ता है तब ये निद्रा होती है। ये तो सेम नाम से ही है, एज इट इज नेम इनका, तमो भाव निद्रा, यानी कि जिसमें तामसिक भाव बढ़ता है। ठीक है। श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफ से रिलेटेड होगी। हमने पढ़ा था कल, कफ का नाम दूसरा श्लेष्मा इति श्लेष है। ठीक है। तो जब कफ बढ़ता है, जैसे कोल्ड ज्यादा हो गया या हम ज्यादा ऐसा फूड हमने इंटेक कर लिया जिसकी वजह से कफ बढ़ गया, कफ की प्रधानता से नींद अधिक आना। ठीक है। जब हमारा जो वात पित्त कफ है, कफ दोष जो हमारा, जब वो ज्यादा बॉडी में एक्सेस हो जाएगा तो उससे नींद आती है। कल हमने पढ़ा था कफ के कारण नींद आती है। ठीक है। ये हमारा मन शरीर श्रम युक्त निद्रा, इसमें क्या है, बॉडी थक जाती है कुछ भी हार्ड वर्क करके। शरीर व मन जब थक जाते हैं तब नींद आती है। जैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एकदम से आप कहीं मान लो 2 मिनट के लिए योग निद्रा करनी है, आप बिल्कुल चले गए। या बहुत ज्यादा आपने कुछ भी हार्ड वर्क कर लिया, उसके बाद आप जैसे ही आपको बिस्तर मिला आप सो गए। तो मन शरीर श्रम युक्त निद्रा जो होती है, इसमें आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद जब इंद्रिया स्थिर हो जाती है, बिल्कुल थक जाती हैं, उसके बाद जो नींद आती है उसको बोलते हैं मन शरीर श्रम युक्त निद्रा। नेक्स्ट है आंगतु की निद्रा। जब हम कुछ देर के लिए जब फ्री होते हैं कार्य से और तब जो नींद आती है, जैसे ऑफिस में हल्का सा कुर्सी पे ऐसे किया और नींद आ गई, बस में चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए सो गए, गाड़ी में चल रहे हैं सो गए, जिसको नैपी बोलते हैं, छोटी छोटी 5 7 10 मिनट की, तो वो आंगतु की निद्रा बोलते हैं उसको। व्याख्युति निद्रा, यही व्याधि युक्त निद्रा होती है। जब तक हमने देखा ये सारी व्याधि से रिलेटेड ही है। व्याख्युति निद्रा या व्याधि युक्त निद्रा, इसमें क्या होता है, कार्य पूरा न होने पर गुस्से को शांत करने के लिए या रोग के कारण जो नींद आती है, हमें कुछ कार्य करना था वो नहीं हो पाया, रात के 12 बज गए और हम काम कर रहे हैं अभी तक, पर एक तरफ नींद आ रही हो क्योंकि हमारा ब्रेन है अब उससे आगे काम कर ही नहीं पा रहा है। तो जो कार्य पूरा ना होने पर जो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होने के कारण वहां जो नींद आती है हमें, उसे व्याधि युक्त निद्रा बोलते हैं। और प्राकृतिक निद्रा या भूत धात्री निद्रा जो सामान्य सभी को आती है, भूत रात्रि जो रात में आती है। धात्री मतलब धारण करना, भूत मतलब रात, जो रात में हमें नींद सबको मिलती है सामान्य, वो रात्रि में स्वभाव से जो नींद आती है उसे भूत धात्री निद्रा कहते हैं। सर ये मन और शरीर थकने पर जो निद्रा आती है उसको व्याधि में क्यों कैटेगराइज किया गया है? किसको? ये जो मन और शरीर थकने पर निद्रा आती है, मन और मनी शरीर थक, मन से श्रम, हाँ। हाँ थक जाते हैं क्योंकि हमने ओवर वर्क कर लिया ना बॉडी से। अब उसके बाद जो नींद की लिमिट थी वो लिमिट का नहीं पता, वो आप 2 घंटे आपने सोना, मान लो आपके पास बहुत ज्यादा वर्क कर लिया और उसके बाद आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे बाद आपको कहीं दूसरे काम पे जाना है या आपको कुछ और करना है, पर आप जब शरीर से थकते हैं तो आधे घंटे बाद आप उठ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी से ज्यादा वर्क कर लिया आपने, उसके बाद आपको आसा आलस रहेगा।
जरा सा और 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए और नींद मिल जाए मेरे को, 10 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए सोने की, तो मन अंदर से मन ये भावना रहती है, वेट, हाँ हाँ हाँ, उठ रहे हैं, ऐसे करते हैं जैसे सुबह सुबह करते हैं सभी। ओके, तो ये भी एक तरह का मतलब दोष कहलाया जाएगा, व्याधि में आएगा ऐसा? हाँ दोष, हाँ ये दोष में आ गया ना। सामान्य हम, ओके। सामान्य वो हो गया, आप किसी ने आवाज लगाई आप उठ दिए, पर इसमें क्या है, मन उठने नहीं दे रहा आपका, और शरीर भी बहुत ज्यादा थका हुआ है। इसमें है श्रम युक्त निद्रा, मतलब आपने ओवरवर्क करने के बाद जो थक जाती है बिल्कुल बॉडी, उसमें मान लो इतना थक गए आप कि आपको खाना नहीं चाहिए, बस नींद चाहिए, अब खाना बाहर में जाए, ये वो वाली निद्रा की बात है। फिर पढ़ते हैं हम ब्रह्मचर्य। हमने आहार पढ़ लिया, निद्रा पढ़ ली, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ते हैं। संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। देखिए यहाँ पे संयम पूर्वक लिखा गया है, ये नहीं कहा कि बिल्कुल आप उसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, मान लो आप नए नए किसी की शादी हुई है, तो संयम बना के रखिए, ये कि उसमें चीज में बिल्कुल ही डूब जाए आप। तो संयम पूर्वक जीवनचर्या रखते हुए वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। इसका होना भी बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। और वही है, वही फिर बात आ जाती है युक्त आहार विहारस्य वाली। तो युक्त होना चाहिए, एक संयम होना चाहिए, हर चीज का समय होता है, एक लिमिट होती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक्सेस करो, एक्सेस करोगे फिर वो हर चीज गलत हो जाती है। ब्रह्मचर्य को विशेषतः रात्रिचर्या के अंतर्गत माना जाता है। एक और हमने पढ़ा था रात्रिचर्या के अंतर्गत क्या आता है, अभी लास्ट टाइम पढ़ा था, निद्रा। निद्रा। ठीक सर। जी, ठीक है, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये दोनों रात्रिचर्या के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो बाकी सारी क्रिया, जो हम नहाना धोना खाना पीना ऑफिस जॉब वर्क ये वो सारे के सारे आपके दिनचर्या में आएंगे, ये रात्रिचर्या में। हम जो भी आहार द्रव्य खाते हैं पीते हैं, उनका पाचन होने के पश्चात सार रूप में जो धातु बनती है उसे ही वीर्य या शुक्र या रज कहा जाता है। इसको मेल्स में कहते हैं शुक्र, और फीमेल्स में इसको रज धातु कहा जाता है, जो स्पर्म बोलते हैं जिसको। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र व रज पर आधारित होते हैं। यानी कि अगर आप संयम को तोड़ देंगे, जहां ऊपर बताया गया संयम पूर्वक, अगर आप संयम तोड़ देंगे तो आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि ये सबसे आखिर की धातु है और सबसे ताकत बलवान बलशाली ओज तेज, ठीक है, मेद आभूति वाली, मतलब ये है टॉप द टॉप। अगर आपने इसको गिरा दिया तो धीरे धीरे आपके सारी धातुएं वो एक दूसरे पे कर्जवान हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके अंदर मांस भी कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां भी कमजोर होने जाती हैं, और तरह तरह के सिम्टम होते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। और हमने उपनिषदों में भी पढ़ा है और हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा हमने। यहाँ लिखा गया मरण बिंदु पातेन, ये जीवन बिंदु धारणा दिए है। खेचरी मुद्रा में शायद हमने पढ़ा होगा, याद है आपको? हाँ भैया, ये भी है, विपरीत करने में भी है शायद। विपरीत करनी में भी है और खेचरी मुद्रा में भी है। मरण बिंदु पातेन, यानी कि बिंदु का पात करने से मरता है, और जीवन बिंदु धारणा, बिंदु का धारण करने से जीवन बढ़ता है हमारा। अर्थात बिंदुपात से जीवन का क्षय होता है, मतलब हम मृत्यु की तरफ जाते हैं जितना बिंदुपात होता है, और जितना हम बिंदु को धारण करते हैं उतना हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जीवन की वृद्धि होती है। इसलिए ब्रह्मचर्या पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ब्रह्मचर्या धारण करने से व्यक्ति तेजस्वी, तेजस्वी मतलब जिसको बोलते हैं ओरा। आप किसी के पास बैठे, 5-7 फीट की दूरी पे बैठे हैं, पर वो मतलब उस आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ही होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, उसको ओरा बोलते हैं। ठीक है, जैसे 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 मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे हाई टेंशन की वायर होती है ना, उनसे साउंड आती है तो वो 3-4-5 फीट की दूर से अपने आप कैच कर लेती है। तो ऐसे ही जो ओजस्वी होते हैं, आप उनकी तरफ एक बार देखते हैं तो मतलब आप उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होते जाते हैं, उसको ओजस्वी बोलते हैं। प्रज्ञावान होते हैं, बलवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। संयम पूर्वक सब चीजें अच्छी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रह्मचर्य के विपरीत, यानी कि अब आ गया कि अगर इसको क्षय करते हैं तो क्या क्या रोग होते हैं। ब्रह्मचर्य के विपरीत विलासिता पूर्वक, विलासिता मतलब यहाँ वासना वर्ड यूज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अति हो गई, तो विलासिता पूर्वक संभोग से वीर्य का तो क्षय होता ही होता है, नाश होता है। अतः
बल का भी क्षय होता है। और वेदों में कहा भी गया है, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पातेन, अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पर देवों ने मृत्यु को भी हरा दिया था, परास्त कर दिया था। और आपने आपने प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ा होगा, जब वो 4 शिष्य जो है उनके पास प्रश्न को लेके गए तो उन्होंने बताया था कि आप 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो और ये चीजें पालन करो, तब मेरे पास आना, फिर मैं आपको 6 शिष्य थे जो, प्रश्नोपनिषद पढ़ा ना। जी भैया। यस हाँ यस। हाँ, उसमें भी आता है ना, ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सारा फोकस किया जाता है। और हमारे जो पातंजलि योग दर्शन है उसमें भी है, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। आप कहीं भी चले जाओ तो मतलब इसका जिक्र आपको आहार का और ब्रह्मचर्य का आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हाँ, लेकिन संयम पूर्वक सब चीजें हमारे, अगर आप गृहस्थ में है तो इनका होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगी, एक संयम पूर्वक अगर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे, आप रोक तो सकते नहीं हो, दबा सकते हो, लेकिन दबने पे क्या है, जैसे ही उसको हवा पानी खाद बीज मिलेगा ना, उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, तब वो चीज फिर से ग्रोथ कर जाएगी। जैसे मान लो कोई जवानी में इन चीजों को दबा लेता, पर वो जब जवानी क्रॉस कर जाता है, फिर उसको जैसा माहौल मिलता है, फिर वो उजागर होती है, और फिर समाज उसको बोलता है देखो ये बुढ़ापे में कैसे कैसे काम कर रहा है। तो हर समय हर चीज, हर का कार्य की एक एज है, एक सीमा है, उसका संयम में रहते हुए करने वो बहुत जरूरी है। ऋषि मुनियों के लिए अलग चीजें हैं, गृहस्थियों के लिए अलग चीजें हैं, जो टीनेजर उनके लिए अलग चीजें हैं, वानप्रस्थियों के लिए अलग अलग चीजें हैं। एज के हिसाब से सब चीजें सबकी तय कर रखी है। वो डिपेंड आप पे है, आपकी क्या एज है, आपका क्या कार्य है, कौन से आप वर्क कर रहे हैं, आप गृहस्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या आप गृहस्थी को क्रॉस कर चुके वानप्रस्थी में, या बिल्कुल आप संन्यास ले चुके, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको समझाता रहूँ। मैथुन 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, और इनके विपरीत आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। यानी कि ब्रह्मचर्य के अगर हम विपरीत जाते हैं तो उसको मैथुन बोला जाता है। विपरीत ब्रह्मचर्य हमने पढ़ लिया, अब ब्रह्मचर्य के ऑपोजिट जो भी चीजें होंगी वो सारी मैथुन में चली जाएंगी। ठीक है, 8 प्रकार के मैथुन माने गए हैं जो आयु, आरोग्य और सुख देने वाले हैं। नहीं सॉरी, 8 प्रकार के मैथुन हैं, और इन मैथुनों के विपरीत जो है वो ब्रह्मचर्य है, जो हमें आयु देता है, आरोग्यता देता है, आसानी से रोग नहीं आने देता, और सौख्य देने वाला होता है। 8 प्रकार के मैथुन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है स्मरण, विपरीत लिंग के प्रति विचार करना। ठीक है, जैसे आपने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा था ना, कर्ता कारिता अनुमोदिता, खुद करना, किसी से करवाना, या जो कर रहा है उसको और चढ़ा देना, कर 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 कोई दे बात नहीं, पीछे मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। तो यहाँ भी ऐसी बातें कही गई हैं, स्मरण करना, विपरीत जेंडर के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के प्रति थॉट्स क्रिएट, उसके बारे में सोचना, तो वो आपका मैथुन में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है कीर्तन, इसको सीक्वेंस में लगाना आ सकता है आपके लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कीर्तन। कीर्तन मतलब यार दोस्तों में बैठ के, उनके फ्रेंड्स में बैठ के उनके बारे में डिस्कस करना, चर्चा करना। तो ये भी आएगा, कहीं ना कहीं वो है छोटी चीज, पर वो आपको रात में, फिर जब सपन में आती है, फिर अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये वो मतलब जड़ ये है। अब ये जड़ धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वो बड़ा पेड़ हो जाता है, और फिर आपके माइंड में वही वही चीजें बार बार चलती रहती है। फिर बताया केली, केली मतलब छिप कर करना। फिर प्रेक्षण, फिर आमने सामने करना। गुहा भाषण, गुप्त रूप से बात करना, आवाज बदल के बात करना, या अलग अलग तरीके अपनाना, ट्रिक अपनाना, वो सारा इसमें होता है। फिर होता है संकल्प, निश्चय कर लेना, ठान लेना, मैंने तो ये करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। फिर होता है अध्यवसाय, इसमें होता है परिश्रम, को उसको पाने के लिए, ऑपोजिट जेंडर को पाने के लिए बार बार नई नई एक्टिविटी करना, किसी न किसी बहाने से। ठीक है, परिश्रम करना वो इसके अंदर आएगा। और सबसे लास्ट में होता है मैथुन क्रिया, यानी कि आप शारीरिक संबंध बनाना। ये सब के सब सातों के साथ, आठों के आठ मैथुन क्रिया में आते हैं, मैथुन में आता है। अगर ये करते हैं तो जो मैथुन के, जो ब्रह्मचर्य के अपोजिट है, इनसे क्या होगा, रोग भी होंगे, उसमें आरोग्यता पैदा होगी, वो बलशाली बनाता है, ये हमें क्षय की तरफ लेके जाएगा, वो सारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा था सप्त धातु होती है, आहार पढ़ लिया हमने, निद्रा पढ़ लिया, ब्रह्मचर्य।
जो परिभाषा थी सम दोष, हमने दोष पढ़ लिए वात पित्त कफ। फिर आता है समाग्नि, हमने अग्नि भी पढ़ेंगे। सम धातु, अब ये धातु आ गई, 7 धातु क्या है क्या? तो देह धारणा धातु, जो धारण करती हैं देह को, यानी कि शरीर को जो धारण करती हैं उसको धातु बोलते हैं। धातु शरीर के मौलिक ऊतक होते हैं जिनको टिश्यू एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर का पोषण करते हैं और उसको धारण करते हैं, तथा संयुक्त रूप से शरीर की जो मूलभूत रचना है उसमें सहायक होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। हमें दिखती नहीं है पर अंदर ही अंदर इनसे हमारे और ऑर्गन जो वर्क करते हैं उनको सहायक होती है, इनकी वजह से जो हमारे ऑर्गन है वो वर्क कर पाते हैं, अतः धातु कहलाती है। अब धातु देखते हैं, है कोई स्टूडेंट जिसको याद हो 7 धातु? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। जी 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 ठीक है, पढ़ लेते हैं, ऐसे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहली है जी रस धातु। जो हमने भोजन हमने माउथ से इनटेक किया, इनटेक करने के बाद वो स्टमक में जाता है, हमारे लेफ्ट साइड स्टमक होता है। फिर हमने पढ़ा था जो वात का मुख्य स्थान होता है, वात का मुख्य स्थान बताएंगे क्या होता है? नेवल टू लेग्स सर। टू फीट। हमने है। वात पित्त कफ पढ़ा था हमने। वात का जो मेन मुख्य स्थान होता है वो कहाँ होता है? हार्ट सर, हृदय। नहीं, इंटेस्टाइन में नहीं, रहता है। नाभि से नाभि पैर में, तक नाभि सर। से नीचे। ड्यूरेनम है। वात खाली मैं स्थान में पूछना, रहता है, ड्यूडेनियम। हाँ, राइट राइट प्रेरणा जी, उसका मेन स्थान वो है, बाकी वहां से चल के फिर कैविटी। वो फैलती सब जगह है। पर हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट वो है उसका, ठीक है, जहां से वो उसका ओरिजिन कह लो आप, जहां से वो पैदा होती है वो ड्यूडिनम होता है। सी टाइप नुमा जो होता है स्टमक के, जो स्टमक की लास्ट गेट वाल होती है वहां पे होता है, ठीक है। तो वहां तक हमारा खाना जाता है, वहां से फिर इसका स्टमक के अंदर इसको और ज्यादा अ, और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में, कुछ हमारा माउथ है जो हमारे दांत जाड़ है वो इसको तोड़ते हैं बाइट को, फिर उसमें सलाइवा ऐड होता है, फिर जाने के बाद उसका रस बनता है, वो रस से ही फिर रक्त बनता है जो ब्लड होता है, ठीक है। रस मतलब प्लाज्मा, फिर उससे रस से रक्त बनता है, रक्त मतलब हीमोग्लोबिन ब्लड, उस रक्त से मांस बनता है मतलब हमारे मस्कुलर टिश्यू, उस मांस से बनता है मेद, एडिपोज टिश्यू जिसको फैट भी बोलते हैं, ठीक है, वसा भी बोल देते हैं। उस एडिपोज टिश्यू से बनती है हमारी बोन, अस्थि बोलते हैं जिसको, अस्थि से बनती है मज्जा जिसको बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो से बनती है हमारी शुक्र धातु, इन फेम इसको स्पर्म बोला जाता है और इन फीमेल इसको ओवम बोला जाता है, शुक्राणु अंडाणु, शुक्र और रज धातु बोलते हैं। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है, ठीक है, जठराग्नि और उसमें समान वायु काम करते हैं दोनों अपना, फिर उससे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु बनते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था ब्रह्मचर्य में बल होता है, देखो ये सबसे मेन धातु होगी, सबसे लास्ट की धातु है, ठीक है। बाकी ये इसके छोटे छोटे इंप्लॉय हो गए, ये सबसे बॉस है इनका सबका। जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है, उसी क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। जठराग्नि और प्लस पाचन अग्नि, तब जाके डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं। जठराग्नि से भोजन 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे हमने खाना खाया, स्टमक के अंदर गया, उसके बाद उसने रस रक्त मांस जो बनना है, वहां से पहले जब वो ड्यूडिनम के पास में जाता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है सार भाग, एक होता है कीट भाग। सार भाग को हम प्रसाद भाग भी बोलते हैं, सार मतलब जो हमारी बॉडी के लिए जिनको ज्यादा जरूरत है, और कीट भाग हो गया हमारा जो मल जो हमारे लिए वेस्ट होता है, ठीक है। ये हर जगह 2-2 बनता चला जाएगा, जैसे रस बना, रस धातु बनी, तो रस धातु जब बनती है, बन गया रस, तो उसमें एक सार भाग बनेगा, एक कीट भाग बन गया। फिर रस से रक्त बनेगा, रक्त बनने के बाद क्या होगा, रस से रक्त बनने की प्रक्रिया में फिर एक प्रसार भाग बन जाएगा, एक कीट भाग, ऐसे जितनी भी 7 धातु बनेंगी, जब जब बनेंगी एक से दूसरी में चेंज होगी, तो वेस्ट निकलता रहेगा और जो ओरिजिन है वो आगे चलता रहेगा। सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है,
जिससे रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का निर्माण होता है और पोषण होता है। त्रिदोष वात पित्त कफ सप्त धातु रस रक्त वाली पंच महाभूत शरीर, इंद्रिया व मन के संपूर्ण जो भी क्रियाकलाप है वो इस रस धातु से संपन्न होते हैं। ये सबसे छोटी धातु है, ठीक है, सबसे पहली धातु है रस। इसमें सब कुछ है, फिल्टर हो के इससे बनेगा जो भी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है ताकत खाने में नहीं है, चाहे आप कुछ भी खा लो, ताकत जो होती है वो होती है आपके पाचन क्रिया पे, वो अच्छे से उस खाने का रस निकाल पा रही है या नहीं निकाल पा रही। चाहे आप 24 घंटे घी में रहो, कितने ड्राई फ्रूट खा लो, जब तक आपका जो पाचन क्रिया है वो उस खाने से उसका रस भाग नहीं निकाल पा रही है, तब तक आपको वो खाने से कोई ताकत नहीं मिलेगी। वो सारा कीट भाग बनेगा, सारा मल भाग बनता जाएगा। शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर बनता किन से है? संचालन, जितना भी वर्क होता है, संरक्षण, प्रतिरक्षण, संवर्धन, पोषण रस धातु के द्वारा ही संपादित है। मतलब बॉडी में जितने भी वर्क होते हैं वो सब रस धातु पे डिपेंड होते हैं। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है एटसेट्रा, सब आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। जब ये रस बनता है फिर ये रक्त बनता है, और जब ये मल छोटी आंत में और बड़ी आंत में जब ये ट्रेवल करता है तो वहां से फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है। जो भी हमारे रस, रक्त और जो धातुएं बनती है सब धातुओं का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। शुक्र अंतिम धातु सबसे लास्ट की है, ये सब धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है और शक्तिशाली मानी जाती है। उप धातु भी होती है इनके साथ साथ, ये 7 धातु होती हैं और 7 उप धातु होती हैं। उप धातु देखते हैं क्या होती है। शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो करते हैं परंतु मात्रा में, क्वांटिटी में कम होने के कारण किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करते हैं, वे उप धातु कहलाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं से भोजन तो मिल रहा है उनको, वो ले तो रही है पर आगे कुछ नहीं बना रही। जैसे रस से रक्त बन रहा है, ठीक है, रक्त से मांस बन रहा है, मांस से मेद बन रहा है। तो ये जो धातु होती है इनको, ये जो धातुएं होती है इनसे आगे कुछ नहीं बनता, किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करते, वे उप धातु कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी 7 होती है। स्तन्य होते हैं हमारे, निपल्स, कंडराएं, वसा, स्नायु, आर्तव, शिराएं और स्किन। उपधातुओं का जो निर्माण होता है वो इन्हीं धातुओं से होता है, वो अभी आगे आएगा, आप समझ जाओगे, पढ़ लें। सर ये एक बार इंग्लिश में बता सकते हैं इनका नाम, जो उपधातु है उनका? जी। स्तन्य हो गया निपल्स, कंडराएं बताएंगे क्या होता है हिंदी मीडियम के बच्चे? मसल्स सर। सर वेन्स होती है शायद। वेन्स होगी। वसा हो गया हमारा फैट, फैट से आगे कुछ नहीं बनता, वो एडिपोज टिश्यू अलग चीज है, ये वसा अलग चीज हो गया, ठीक है। स्नायु बताएंगे? नर्व। नहीं, फिर कंडराएं क्या होगी? वेन्स और नर्व एक ही चीज होगी ना। सर टेंडन्स, टेंडन्स होगी, कंडराएं टेंडन्स है सर। कंडराएं टेंडन्स है। जी। आर्तव? सॉरी, पीरियड सर। जी। और शिराएं? वेन्स हो जाए। और स्किन होगी हमारी, स्किन से आगे कुछ बनता नहीं है। स्किन के थ्रू हमारा पसीना बाहर आता है और वर्क होते हैं, पर स्किन खुद से कुछ नहीं करती। तो ये 7 होते हैं जिनसे आगे कुछ नहीं बनता, वो हमारी उपधातु हो जाएंगे। और धातु जो होती हैं जिनसे आगे कुछ बनता है, आगे से आगे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है। तो आपको कोई भी 2 या 3 ऐसी दे देंगे, एक ऐसी दे देंगे जो नहीं होगी, उसको आपने छांटना है। या इन्हीं को दे देंगे, किन्हीं को 5 को देके बोल देंगे इनको क्रम में लगाओ, ठीक है। ऐसे ही जो धातु पढ़ी है हमने, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी धातु नहीं है, और मिलता जुलता दे देंगे। जैसे एडिपोज टिश्यू और ये वसा, यही दे दें, ठीक है। या स्किन, त्वचा पहले नंबर पे दे, उसके बाद रस, रक्त दे दें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ये तो है हमारे, इसी से तो बॉडी हमारी बनता तो इसी से है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से दिए जाएंगे, कौन सी धातु इनमें से नहीं है। हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? हम क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हैं,
ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या उसको, है उसमें नहीं लिख रखा पर हम नहीं स्किप कर देंगे, इनमें से कौन सी उपधातु है, और हम देखेंगे हाँ इसमें कंडराय है, हम कंडराय पे क्लिक करते हैं, जबकि उसने पूछा कि इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है। और ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है, हर बार यहाँ गलती होती है। तो आप टाइम दे के क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा मिल जाएगा आपको आधे से ज्यादा। सर जी इसमें जो सीक्वेंस दिए है वो ऐसे है, ये मतलब ये सीक्वेंस सही? ऐसे, हाँ हाँ सीक्वेंस ऐसे ही है, ऐसे ही रस रक्त माधमेद की है, और धातुओं की ऐसे ही उपधातुओं की। ओके। आगे पढ़ते हैं हम ओज। ओज पढ़ते हैं, ओज क्या होता है, हमने धातु पढ़ ली, धातु हम सबसे लास्ट हो गया, हमने पढ़ा शुक्र धातु होती है जिससे ओज बनता है, जिससे तेज बनता है। अब वो ओज होता क्या पढ़ देते हैं। रस धातु से शुक्र धातु के निर्माण पर्यंत की समस्त प्रक्रिया से निमित्त सप्तांग सार जो होता है, तत्व होता है, उसको ओज बोलते हैं। यहाँ ये ओज होता है, ये गृहस्थ के कार्य का नहीं है, ये गृहस्थ से परे चला जाता है। ठीक है, जो रस धातु से लेके शुक्र धातु के निर्माण के उन सब का जो सार है, एक मिनट रुक जाइए, इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, रस धातु से लेके शुक्र धातु के बीच इनका जो सार है उसको ओज बोलते हैं। तो ये शुक्र धातु से भी थोड़ा ऊपर होता है। यह ओज समस्त धातुओं का उत्कृष्ट अंग है या सार माना गया है, और चिकित्सीय भाषा में इसे बल भी कहा जाता है। ओज का स्थान बताते हैं कहाँ होता है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, और विशेषतः हृदय स्थान में इसका वास रहता है। ओज के प्रकार होते हैं, दो प्रकार का ओज होता है, एक होता है पर ओज, एक होता है अपर ओज। पर ओज की जो मात्रा होती है वो 8 बिंदु होती है, और जो अपर होता है उसकी आधी अंजलि होती है, जैसे ऐसे इसको आधी अंजलि बोलते हैं। ठीक है, पतंजलि जी की जब आपने जीवन परिचय होगा पढ़ा हुआ तो उसमें आता है उनकी मम्मी ने, उनकी माता जी ने उसको जल अर्पित करे तो उनकी अंजलि में आके एक बच्चा गिर गया, और जिसको पतंजलि नाम दिया गया बाद में। ठीक है, ये आधी अंजलि होता है, ये संपूर्ण शरीर में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पर जो ओज होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 8 बिंदु, 10 बिंदु, 12 बिंदु, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। या अपर ओज जो होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, ओज के प्रकार। ठीक है, ये आधी अंजलि होता है। पर ओज के पूर्णतः क्षय होने पर मृत्यु हो जाती है। जब 8 बिंदु है, जब इनका क्षय हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। और अपर ओज के क्षय होने से बल, उत्साह आदि की कमी हो जाती है, और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मल, क्योंकि ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, अतः इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। देखिए हम आयुर्वेद हमने कितना पढ़ लिया, पर परिभाषा वो एक ही चल रही है, रस सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया। अब हम मल पे आ गए। ठीक है, वो परिभाषा आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा उस पे बेस है। अभी हम मल क्रिया पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आत्मा, इंद्रिया, मन और वो सारी चीजें आएंगी। क्योंकि ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, इसलिए इनको मल कहा जाता है। अब ये आ गया भोजन। भोजन हमने लिया, पाचक अग्नि और समान वायु पे उस पर कार्य किया। उसके बाद उसके दो भाग में बट गया वो, एक हो गया सार भाग जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा होगा कीट भाग जो हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, जिसको मल भी कहा जाता है। सार भाग को प्रसाद भाग भी कहा जाता है। सार भाग का दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या प्रसाद भाग का दूसरा नाम क्या है, ऐसे आ सकता है। जब ये सार भाग बनता है, इससे फिर धातु बनती है, और जो मल है ये मल अलग निकल जाता है। मल में मुख्यतः हमारा होता है पुरुष, मूत्र, श्वेत, पसीना, हमारा यूरिन, और हमारा जो मल बोलते हैं उसको, वो ये हमारे मल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बॉडी से जो भी चीजें बाहर की तरफ आ रही हैं वो सब मल में होती है। हमारी आंखों से मल निकलता है, हमारे नाक से मल निकलता है, हमारे कान से मल निकलता है, पसीना इसमें दे रखा है, यूरिन हो गया, लेटरिन हो गया, बाल हो गए, हमारे जितने बाल ग्रोथ करते हैं ये सब मल में काउंट होते हैं। ठीक है जी, पर मुख्यतः इन तीनों को माना गया है। वात आदि, आदि मतलब वात पित्त कफ, वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दुष्य भी कहा जाता है। और हमने वहां भी पढ़ा था, जब हम स्टार्टिंग में थे, कल पढ़ा था कि मुख्यतः वात ही है जो सब प्रकार के रोगों का कारण। तो वो जब वो दूषित हो जाते हैं, हमारे जो त्रिदोष हैं वो दूषित हो जाते हैं, तो इनको फिर सबको दूषित करते हैं, धातुओं को भी
और मल की क्रियाओं को भी। मल का पंच महाभूत से क्या संबंध है? हमने त्रिदोष का पढ़ा था, अब पढ़ते हैं मल का। पौरुष जो होता है वो हमारा पृथ्वी महाभूत से उसका संबंध है। मूत्र जो होता है उसमें जल और तेज होता है। स्वेद में हमारा तेज होता है। स्वेद मतलब पसीना होता है। अब आ गया सम दोष स्माग निश्चय। हमारी जो अग्नियां हैं वो सम प्रकार से रहनी चाहिए, ना कोई अग्नि ज्यादा बढ़नी चाहिए। ज्यादा अग्नि बढ़ गई तो यानी कि पित्त की तरफ चले गए, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी, और वो मंद होगी तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सुचारू रूप से अपना प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। 13 प्रकार की अग्नि होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अग्नि के कितने प्रकार हैं, कंफ्यूज कर देंगे आपको। ठीक है, एक होती है हमारी जठराग्नि, 7 होती है हमारी धातुओं की अग्नि जो हमने सप्त धातु पढ़ी है। ठीक है, और जो 5 हमारे पंच महाभूत होती हैं उनकी अग्नियां। ठीक है, 1 और 7 8 और 5 13 प्रकार की अग्नियां होती। जठराग्नि क्या होती है? इसे पाचक अग्नि भी बोलते हैं और काय अग्नि भी बोलते हैं, या शरीर की अग्नि भी। काय मतलब शरीर, काय अग्नि भी बोलते हैं, शरीर की अग्नि भी बोलते हैं। जठराग्नि का स्थान कहाँ होता है? तो आमाशय और पक्वाशय, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच नाभि प्रदेश में रहता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊष्मा की सहायता से कुएं, तालाब, नदी आदि के जल को सोखता है, उसी प्रकार नाभि प्रदेश में स्थित यह अग्नि भी अपनी ऊष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाचन करती है। इसलिए कहा गया कि खाना खाने के तुरंत बाद जब आपका खाना पूरा कंप्लीट हो गया, देन आप पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें एक श्लोक आता है, भोजनांते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर। यानी कि भोजन का अंत मतलब भोजन खत्म हो गया और उसके बाद आपने पानी पीना चालू किया और आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पी गए, वो विष के समान होता है। भोजन के बीच में लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका भोजन बिल्कुल खत्म होगा तब आपको पानी नहीं पीना चाहिए। नाभि प्रदेश में स्थित यह अग्नि भी अपनी ऊष्मा की सहायता से शीघ्र ही भोजन का पाचन करते हैं। और जब हम खाना खत्म होने के बाद एकदम से पानी पीते हैं तो जो ये ऊष्मा है, ये ऊष्मा फिर स्लो हो जाती है, और जो हमारा प्रोसेस था, जो भोजन का पचने का 45-50 मिनट में पचना चाहिए था, अब वो हमारा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। वो 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में जाके हमारा भोजन पचेगा, और तब तक कुछ और खाने का मन कर जाता है, और फिर वो ऐसे ही चलता है, और इससे हमारे दोष गड़बड़ में हो जाते हैं, जो वात पित्त का। जठराग्नि की 4 प्रकार की स्टेज होती है। एक होती है विषम अग्नि, कभी तेज कभी मंद, कभी तेज कभी मंद, कभी सम। ठीक है, यह वात की अधिकता से होती है, जब वात बढ़ जाता है तब होती है। एक होती है तीक्ष्ण अग्नि, बहुत एक्सट्रीम पे चली गई, पित्त में आ गई है, पित्त की अधिकता से होती है, ये लिख दिया। मंद अग्नि, ये कफ की अधिकता से होती है, कफ जब बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो खाना स्लो 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 हो जाता है, अग्नि बहुत कम हो जाती है। और सम अग्नि, अग्नि की सम अवस्था होती है, वात पित्त कफ तीनों दोष अपनी सम अवस्था में होते हैं, तो इसको समाग्नि बोलते हैं। सेम है, मतलब बहुत इजी है। विषमाग्नि यानी कि सम विषम, कभी ओड कभी इवन, कभी ओड कभी इवन, ऐसे चलती है, कभी स्लो कभी फास्ट। तीक्ष्ण बहुत एक्सट्रीम, मंद बहुत स्लो, और समाग्नि जो सम होती है, इक्वल लेवल में चल रहा है। अब 5 भूताग्नि होती है, हमारे जितने पंच महाभूत होते हैं उनकी अग्नि होती है। ये 5 प्रकार के पंच महाभूत हैं और ये इनकी अग्नि है। ठीक है, यहाँ जल से आप देखो, भो मतलब भूमि, भूमि पृथ्वी एक ही वर्ड है, तो भौमाग्नि यानी कि पृथ्वी तत्व। ठीक है, आप पे यहाँ आप कंफ्यूज होंगे तो जल जलीय, आप पे ये 3 वर्ड याद रखना, जहां आप पे होगा समझ लो वो जल से रिलेटेड है। ठीक है, आग्नेय अग्नि, इसको तेजस भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे आग्नेय अग्नि, यहाँ पे तेजस भी लिख सकते हैं। और वायव्य अग्नि वायु से, आकाशीय अग्नि आकाश से होगी, ये सेम है सब। लीवर पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बढ़ जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले अपने अपने महाभूतों में मिलकर उसका पोषण करता है। फिर हमने देखी धातु अग्नि, 7 प्रकार की धातु थी, और उन 7 प्रकार की धातुओं की अपनी अपनी अग्नि है। जैसे रस अग्नि है, रस की अग्नि उस रस पे काम करेगी, रस धातु पे। देन रक्त अग्नि, रक्त बनेगा। फिर रक्त अग्नि जो है वो रक्त पे काम करेगी, ब्लड की जो फायर है वो उस पे वर्क करेगी। देन उससे प्रोड्यूस होगा रस रक्त मास, ठीक है, मस्कुलर, वो बनेगा। फिर मास की अग्नि उस पे वर्क करेगी, फिर दूसरा बनेगा मास से नेक्स्ट स्टेप का, जो मेद,
ऐसे अस्थि, ऐसे फिर मज्जा, वीर्य, ये सब ऐसे ही बने। जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से, देखिए धातु अग्नि पहले कुछ नहीं कर सकती, उससे पहले जठराग्नि का होना और भूतों की अग्नियों का होना जरूरी है, तब ये धातु की अग्नि जो है ये करेगी। ठीक है। पंचभूतों के रूप में परिवर्तित हुआ अनरस जब धातु रस रक्त प्रवाह आदि स्रोतों में पहुंचता है तो वहां विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती है। ठीक है। जब वो उसके पास पहुंच जाता है, रस के पास, रक्त के पास जो अग्नि है, फिर वहां से फिर पोषण होता है और वहां धातु अग्नि वर्क करती है। इससे यह अन्न रस रक्त मांस मेद आदि धातुओं में बदल जाता है, क्योंकि धातुएं संख्या में 7 होती है और इनकी अग्नियां भी 7 होती है। रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का कर्म क्या है? भोजन हमने लिया, जठराग्नि के पास, स्टमक के पास गया, उसमें समान वायु और पाचक पित्त जो होते हैं, जो लीवर से पेनक्रिएटिक जूस और जो ऐड होते हैं उसमें, और जठराग्नि उस पर अपना वर्क करेगी। उसके बाद उसके 2 भाग बन गए, एक हमारा कीट भाग बन गया, असार भाग बन गया, मल भाग बन गया, एक हमारा सार भाग बन गया जिसको प्रसाद भाग भी बोलते हैं। जो मल भाग है उससे हमारा निकलेगा पौरुष, श्वेत और मूत्र। ठीक है। और जो सार भाग है हमारा, वहां से भूताग्नियां बनेंगी, पहले पंचभूतों की अग्नियां, फिर धातुओं की अग्नियां बनेगी, और यहाँ से फिर हर बार यहाँ से मल, यहाँ से वो हर बार निकलेगा। जैसे सार भाग बन गया प्रसाद, प्रसाद भाग से जब भूताग्नि बनेगी तो फिर से यहाँ पे सार भाग और असार भाग बन जाएगा। भूताग्नि से जब धातु अग्नि में जाएंगे, फिर से सार भाग और असार भाग, या कीट भाग या प्रसाद भाग, मल भाग, ऐसे बनता चले जाएगा। धातु अग्नि है, फिर वहां से मल भाग, ओज भाग बनेगा। ठीक है। सप्त धातु होती हैं, और धातुओं का जो सार होता है, हमने पढ़ा था, वो सभी 7 की 7 धातुओं का जो उसका जो मेन जो होता है, फोर्स, जो मेन बल होता है, वो ओज होता है। तो एक तरफ हमारी सब धातुओं से मल निकल गया, इधर ओज निकल गया। और ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज, अपर ओज। पर ओज होता है हमारा 8 बिंदु, अपर ओज होता है हमारा आधी अंजलि। धातुओं के मूल रूप से 3 भाग माने गए हैं। जो धातु होती है हमारी, स्थूल, सूक्ष्म और मल। स्थूल जो होती है वो धातु का पोषण करती है, सूक्ष्म जो होती है वो अगली धातु का निर्माण करती है। जैसे रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा। ठीक है। जब तक रस से रक्त नहीं बनेगा, जब तक वो स्थूल भाग है। फिर जब रस से रक्त बनने लग गया तो फिर वो सूक्ष्म भाग हो, अगली धातु का निर्माण कर दिया उसने। और मल भाग होता है, मल पदार्थ का पोषण करता है। ये हमारी 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये उक्त धातु आ गई हमारी, जो उप धातु थी, पढ़ी थी हमने, स्तन्य, आर्तव, कंडराएं, सिरा, वसा, त्वचा, स्नायु। और ये जो पोषण करती हैं, किनका पोषण करती है? रस धातु रस का पोषण करेगी, और फिर इस पे वर्क करेगी रस अग्नि, और फिर ये बनाएगी, निर्माण किसका करेगी? सूक्ष्म भाग का। फिर ये रक्त का करेगी, और जब रस से रक्त बनता है तो कफ मल निकल जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ऐसे ही रक्त धातु से जब मांस धातु बनेगी तो प्रोसेस के अंदर जो मैंने बताया था ना, एक तरफ कीट भाग बनेगा और एक तरफ प्रसाद भाग, एक तरफ मल भाग। जो मल निकलता है वो पित्त में कन्वर्ट हो जाता है। पित्त भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बगैर पित्त के खाना नहीं पचेगा। फिर आ जाता मांस धातु। मांस धातु से जब मेद धातु बनेगी तब नाक या कान का मल निकलता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि मल जो होते हैं, बाल, नाक से, आंख से, कान से, सबसे मल निकलता है। तो मेद धातु से फिर अस्थि धातु बनती है, और जब मेद धातु से अस्थि धातु बनती है, जो उससे जो मल निकलता है वो स्वेद बनता है, पसीना बनता है। ठीक है। और अस्थि धातु से जब मज्जा धातु बनती है तब हमारे बाल बनते हैं, लोम बनते हैं और नख बनते हैं। नख मतलब नाखून। लोम बताएंगे क्या होता है? हिंदी मीडियम के बच्चे बताएंगे। सर बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, हेयर्स। हाँ जी। सर छोटे छोटे से रोए होते हैं जो बॉडी पर। हाँ, केस में हम काउंट करते हैं सिर के बाल को, और लोम में हमारे जैसे बाजू के आगे और आगे हमारे। भैया ठीक फिर है, ये जो रोम लिखा होगा, रोम जो होते हैं रुए, लोम ये नहीं, गलत लिख दिया हुआ है। लोम ही होता है जी। ठीक है। रोम तो छिद्र हो गए ना हमारे स्किन में, जो छिद्र होते हैं।
ठीक भैया। फिर ऐसे ही मज्जा धातु से शब्द शुक्र धातु बनती है, तो हमारे ये नेत्रमल जो आंखों के कॉर्नर में हम देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, तो वो निकलता है जब मज्जा धातु से शुक्र धातु बनती है। और वो बनना भी चाहिए, वो निकलना भी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर प्रोसेस हो रहा है तो उसका मल निकल रहा है, इसका मतलब हाँ हमारे अंदर धातुएं सही वर्क कर रही हैं। और त्वचा का स्नेह जो ऑयली स्किन होती है, वो जब मज्जा धातु से शुक्र धातु बनती है तब ये जो ऑयली स्किन हो जाती है वो, इसका मतलब अंदर ठीक क्रियाएं कर रहे हैं। शुक्र धातु से कुछ नहीं बनता, तो शुक्र धातु हमारी सूक्ष्म धातु में आ जाएगी। आमरस पढ़ते हैं, क्या होता है? जठराग्नि या धातु अग्नि में से जो जठराग्नि पढ़ी थी, धातु अग्नि पढ़ी थी हमने, और जो भूताग्नि है, उनमें से किसी भी अग्नि के मंद होने से जब आमाशय या ग्रहणी में स्थित अन्न रस पूरी तरह से नहीं पचता है, तो यह अपक्व रस, आम रस, इनडाइजेशन, बदहजमी, ये सारे इसी के नाम। ठीक है, किसी भी जठराग्नि, कोई भी अग्नि थी जो हमने 13 प्रकार की अग्नि पढ़ी है, उनमें से किसी एक अग्नि के मंद होने से खाना नहीं पचता है, तो उसको आमरस, अपक्व रस, बदहजमी, ये चीजें उनको बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जरावस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, जरावस्था या वृद्धावस्था का कारण क्या है? और ये खेचरी मुद्रा में विपरीत करने में आपने पढ़ा होगा, वही ब्रह्मचर्य वाली बात आती है यहाँ पर भी। साधारणतः बाल्यावस्था में जब हमारी अग्नि तीव्र होती है और 40 वर्ष की आयु तक आते आते अग्नि हमारी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो 40 के बाद हमें खाना बदल लेना चाहिए, ये नहीं कि हम 40 वाला ही वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी अग्नि वही वर्क कर रही है, नहीं। यहाँ पे लिखा गया है 40 की आयु के आने आते आते हमारी अग्नि है वो स्लो होना शुरू हो जाती, एकदम से स्लो नहीं होती, मतलब उसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाती। 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आने लगती है, जिससे शरीर को पूरे पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि अग्नि मंद पड़ गई। अग्नि मंद होगी तो क्या होगा, वो जो रस रक्त वो धातुएं बननी थी वो नहीं बन पाएंगी, और वही हमारे ऑर्गन को, हमारी बॉडी को चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे, और जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमें बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जरावस्था आ गई। ठीक है सर, लेकिन ऊपर तो ये लिखा है ना 40 वर्ष की आयु तक अग्नि तीव्र रहती है। साधारणतः बाल्यावस्था लिख रखा है। बाल्यावस्था कितने को मानते हो आप? 24-25, 40 तक लगा लो, 40 तक अग्नि तीव्र होती है, लेकिन 40 वर्ष की आयु तक अग्नि तीव्र रहती है। उसके बाद क्या, 40 से 60 के बीच में धीरे धीरे ये हो जाती है स्लो, और 60 वर्ष के आने के बाद इसमें अधिक कमी आ जाती है, ये लिखा गया। ओके, क्लियर है? हाँ जी। 40 तक ठीक रहती है, 40 से 60 तक वो क्या होती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है, 60 पे आके फिर हमें ये लगता है कि हाँ अब तो बुढ़ापा आ गया, बस अब तो, जिससे पूरे शरीर का पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इससे धातुओं में क्षीणता आने लग जाती है, यानी कि धातुओं की कमी होने लग जाती है फिर हमें। ठीक है, और शरीर कमजोर होने लगता है, मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है। ये देखो आ गया ना, क्योंकि धातु नहीं बन रही है, अगर धातु नहीं बनेगी तो उसका फिर कीट भाग बनेगा, एसार भाग बनेगा, मल ज्यादा बनेगा। तो मैंने जो पहले बोला था कि ताकत खाने में नहीं होती है, ताकत जो होती है वो हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया उसमें होती है, और पाचन क्रिया यहाँ पे मंद पड़ गई तो यहाँ पे लिख दिया देखो कमजोर होने लगता है, और मल पदार्थों का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। ठीक है, आपने जो ओल्ड एज के जो 60+ जो होते हैं उनको देखना, उनके कानों से भी मैल ज्यादा, नाखून जल्दी जल्दी बड़े होने लग जाएंगे, बाल जल्दी, उनकी शेविंग की वो ज्यादा टाइमिंग आ जाता है, बाल जल्दी ग्रोथ करने लगे, वो सबका थोड़ा अलग अलग होता है। और ये चीजें, ये मल है ना जो हमारे, ये बढ़ जाते हैं। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है, और इसे ही जरावस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, इसी को कहा गया। त्रिदंडवत पढ़ते हैं। त्रिदंडवत क्या होता है? इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संयोग होता है। इन तीनों के संयोग को आयुर्वेद में त्रिदंडवत कहा गया है, शरीर, मन व आत्मा। ठीक है, याद रखना, ये सब आपको एक जैसे लगेंगे जब आओगे। उपस्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, त्रिदंडवत क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे जो 3-3 वाले हैं ना, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, और सब में यही दे में ऑप्शन, यही दे में, फिर आप कंफ्यूज हो गए। शरीर, मन, आत्मा, ये धातु है, उपधातु है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, तो इनको याद रखना। त्रिदंडवत के अंदर शरीर, मन और आत्मा, ये 3 पेंडुलम टाइप है। ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, एक को हिला दिया तो बाकी के दोनों भी गिर जाएंगे।
ये खड़े कर रखे हैं ऐसे 3 की पोजीशन। तिपाही के समान ऊपर से सिरा जोड़ने जैसे 3 दंड किसी अन्य सहारे एक दूसरे के आपसी सहारे से खड़े हुए हैं, एक को गिरा दो, बाकी 2 आपको गिर जाएंगे। ठीक है। पंचक क्या होता है? जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान, ठीक है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो, और कर्म जो हमारे कर्म है वो डिपेंड होते हैं, उन्हें पंचक कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 की संख्या वाले 5 समूह अर्थात 25 तत्व। अब वो होते क्या है वो देख लेते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी। सर हमने ना पढ़ाया जो त्रिसूत्र, त्रिस्तंभ, त्रिउपस्तंभ, आप जो बोल रहे पहले त्रिसूत्र हम पढ़े, उसमें लिखा था, मैम ने हमको पढ़ाया था, मीन्स हेतु, देन लिंग, देन औषधि। मीन्स हेतु मीन्स कॉज ऑफ द डिजीज, देन लिंग मीन्स सिम्टम ऑफ डिजीज, एंड लास्ट वन औषधि मेडिसिन। ये हमने पढ़ा, लेकिन इधर तो त्रिदंड बिल्कुल डिफरेंट है, शरीर, मन और आत्मा। नहीं, मैम ने त्रिदंडवत, वो नाम क्या बताया आपने? उसको त्रिदंडवत ही पढ़ाया मैम ने उसको। त्रिसूत्र, त्रिसूत्र मैम ने पढ़ाया, मीन्स उनका नाम। त्रिसूत्रा किस चीज के त्रिसूत्रा? ये सर क्या बोल रहे सर जी? आपने बोला मैम ने त्रिसूत्रा पढ़ाया आपको। हाँ, त्रिसूत्र और सॉरी उपस्तंभ एंड स्तंभ, वही जो पढ़ाया। कंफ्यूज मत होइए, वो सब आपके आगे आ जाएंगे और लास्ट में आप मेरे को बता देना। 3 स्तंभ हो गए हमारे, जो मेन स्तंभ होते हैं, मेन पिलर होते हैं, वो हो गया हमारा वात पित्त कफ। 3 उप स्तंभ होते हैं, वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य हो गया। त्रिदंडवत होते हैं, उसमें शरीर मन आत्मा होगी। बाकी जो आगे आएगा हम आगे पढ़ते रहेंगे, फिर अगर ना मिले आप फिर मेरे को बता देना, हो सकता है जो आप कहना चाह रहे हो वो आगे आ जाए। ठीक है लिपालिका जी? ठीक है सर। हाँ, अभी तक आपको क्लियर है ना? स्तंभ क्या होते हैं, उपस्तंभ क्या होते हैं, और त्रिदंडवत क्या होते हैं? ये सर क्लियर। सर ये सर मैम ने त्रिदंड ही पढ़ाया, ये साक्षी जी में अभी कंफर्म कर लिया। हाँ हाँ, साक्षी जी ने मैसेज कर दिया, कोई नहीं, हम देख लेते हैं इसको। ठीक है ओके एक बार इसको कंप्लीट कर लें फिर पढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं पंचक क्या होता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो मानव का ज्ञान है और जो कर्म है किसके ऊपर आधारित है, उनको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। तो हमारी 5 इंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। श्रोत्र जिसको कान बोलते हैं, स्पर्श त्वचा होगी हमारी, चक्षु आंख हो गए, रसना हमारी जीवा होगी, टंग होगी, और घ्राण हमारी नासिका होगी, नोस्ट्रल। इनका जो आकाशीय इंद्रिय द्रव्य होता है, कान का होता है आकाश, स्किन का होता है वायु, क्योंकि स्किन जो स्पर्श करेगी, फील किससे करेगी? जब उसके ऊपर कुछ भी टच होगा, तो वायु उसमें आता है। आंख होती है मतलब देखने के लिए, तो तेजस, ये अग्नि होता है। तेजस, अग्नि, ज्योति, ये एक ही वर्ड है, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। जीवा, जीवा का काम होता है चखने का रस, तो यहाँ पे जल आ जाएगा। आप हो गया, आप पे जल, जलीय, ये सब इसी के वर्ड हैं। और नासिका हो गया, वो हमारा नासिका मतलब स्मेल करने का, तो उसको भूमि से कोरिलेट किया गया। इन इंद्रियों के स्थान सेम ही है, जैसे इनके नाम है ऐसे इनके स्थान है। इंद्रियों का विषय क्या होता है? कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, तो इसका शब्द हो गया विषय। त्वचा से हम महसूस करते हैं, तो स्पर्श हो गया, टच। आंख से हम देखते हैं, तो रूप हो गया। ठीक है। और जीवा का काम है टेस्ट का, तो इसमें हमारा रस आ गया। और नासिका का काम है स्मेल करने का, तो यहाँ से गंध आ गया। इनकी बुद्धि होती है, किसके द्वारा ये वर्क करती हैं? तो ये श्रोत्र बुद्धि होगी, सुनने की। ठीक है। ये स्पर्श करने की होगी, टच करने की। ये चक्षु देखने की बुद्धि होगी। ये रस चखने की बुद्धि होगी। और ये घ्राण मतलब स्मेल करने की बुद्धि होगी। तो यहाँ से आपको कोरिलेट किया जा सकता है एक दूसरे से, को सही मिलान को आपस में करो। ठीक है। एक तरफ ये दे देंगे, इनमें से कोई आगे पीछे कर देंगे, और बस पूछ लेंगे कि ये किसका इंद्रिय विषय है। ठीक है। रूप किसका इंद्रिय विषय है, या स्पर्श किसका इंद्रिय विषय है, तो वो आप याद रखना। पंचकोश क्या होते हैं? पंचकोश, अब ऊपर हमने पढ़ा पंचक, अभी आ गया पंचकोश। पंचकोश का आयुर्वेद से सीधा संबंध तो नहीं है, परंतु योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये हमारे पंचकोश होते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, वैसे आपने पढ़े भी होंगे, ये शायद घेरन संहिता में पढ़े होंगे आपने। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पढ़े हैं? उपनिषद में तैतरीय पढ़ा है। Sai- Taittiriya Upanishad also, I think, sir.
हाँ उपनिषद में पढ़े हैं आपने, और ये है तो घेरण संहिता में या हठ प्रदीपिका में है पंचकोश का जिक्र। योग वशिष्ठ में भी है। हाँ जी। स्थूल शरीर रूप अन्य कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है। अब देखो इसमें लिख दिया स्थूल शरीर रूप अन्य कोश से प्राणमय कोश, अनन्य कोश से प्राणमय कोश जो है वो सूक्ष्म होता है। ये सबसे स्थूल हो गया, इससे सूक्ष्म प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय, और इन पांचों में सबसे जो स्थूल है वो अन्य कोश हो गया, और जो सबसे सूक्ष्म कोश है वो आनंदमय कोश हो गया। बस इतना सा ही याद रखना आप, ठीक है। प्राणमय कोश से मनोमय कोश सूक्ष्म होता है, मनोमय से विज्ञानमय सूक्ष्म होता है, विज्ञानमय कोश से आनंदमय सूक्ष्म होता है। छांदोग्य उपनिषद में पंचकोश के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, आपने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा होगा। अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय सूक्ष्म कोशों का जो समूह है, गुहा शब्द से कहा गया इसको, जिनका समूह है उसको गुहा, कैविटी, गुफा ऐसे कहा गया। गुहा में आत्मा का निवास होता है, और हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ हार्ट के पास आत्मा का निवास होता है, जो हमारी ये स्टर्नम बोन के पास एक छोटा सा कैविटी होता है, वहां हमारा आत्मा का वास होता है। अब देखते हैं हम सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि बनी शुरू में ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु तत्व, ये सीक्वेंस आगे देख लीजिएगा। आकाश, आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से फिर पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां हुई, औषधियों से फिर अन्न हुआ, और अन्न से फिर वीर्य हुआ। यहाँ वीर्य वो वाला वीर्य नहीं है ब्रह्मचर्य वाला, यहाँ वीर्य मतलब ताकत, जो हमें अन्न से जो ताकत मिलती है वो, ठीक है। ये वीर्य आ गया, वीर्य से फिर पुरुष बना, यहाँ से पुरुष और स्त्रियां बनी, शरीर बन गया। और इस प्रकार यह स्थूल शरीर है, यह अन्नमय कोश है। तो सबसे स्थूल ये हो गया, और सबसे लास्ट वाला जो आनंदमय कोश है वो सूक्ष्म बन गया। इसमें ज्यादा भैया समस्या है। ऊपर तो जो बताया था वो प्राणमय को स्थूल बताया था, आनंदमय को वो बताया था सूक्ष्म। अरे कहाँ कंफ्यूज हो ये गए। ये ये अन, ये लो देखो, प्राणमय कोश से पहले वाली लाइन पर, अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है, प्राणमय कोश से मनोमय सूक्ष्म ठीक है होता है। भैया, ठीक है भैया, हाँ समझ गई। ठीक है ना। जी। एक मिनट आ गया, इसमें पिक्चर होगी शायद, मैं पिक्चर से आपको समझा दूं। ये कल कंफ्यूजन थी आप लोगों की, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सीक्वेंस है जी, ठीक है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ठीक है। इसका स्थान होता है मुख से हृदय तक का, पलकों में, ठीक है। इसका कंठ से कपाल मध्य तक का होता है, इसका नासिका का होता है देवदत्त का, और धनंजय होता है वो हमारे पूरे शरीर में रहता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मरने के बाद भी कौन सा प्राण है जो शरीर में रहता है, तो मरने के बाद भी शरीर का तापमान बनाए रखना ये धनंजय का काम होता है। नाक का काम होता है डकार का और हिचकी का, बपसाना और हिचकी को क्या बोलते हैं जो भी। कूर्म का होता है पलके झपकाना, आई ब्लिंक होना, और कृकल का होता है भूख प्यास लगना, ठीक है। और देवदत्त का होता है हमारा अंगड़ाई आना और योनि आना, जब्बाई आना और छींकों का आना। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सीक्वेंस याद रखना आप सारे के सारे। आगे पढ़ते हैं हम अष्टचक्र। हमारे 8 चक्र होते हैं, जनरली आप लोगों ने 6 चक्र या 7 चक्र पढ़े होंगे, आयुर्वेद में 8 चक्रों का जिक्र है। 8 चक्र होते हैं हमारे, और 9 द्वार होते हैं, मतलब 9 हमारी बॉडी के अंदर छेद होते हैं, और 8 चक्र होते हैं। देवा नाम पुरयोध्या, ये अयोध्या नगरी है देवों की। तस्या हिरण्यम कोश है, सर्वयोग ज्योतिषा वर्त है, ठीक है। अर्थात देवों की शरीर रूपी ये अयोध्या नगरी है, और जिसमें 8 चक्र हैं, शक्ति केंद्र हैं, और 9 द्वार हैं। इसी नगरी में एक हिरण्य कोश के समान स्वर्ग में एक सहस्रार चक्र है, जो अनंत, इन्फिनाइट, अपरिमित, असीम सुख, शांति और आनंद एवं दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है।
मतलब उसके आनंद भी इतना है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। दिव्य ज्योति है, वो लाइफ टाइम जलती रहती है। सुख भी इतना एक्सट्रीम शांति है। वो ऐसा हिरण्मय कोश एक सहस्रार चक्कर है, उसको पढ़ते हैं। क्या है वो? पढ़ेंगे। योगाभ्यासी उपासक साधक ही इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत ही अच्छे लेवल का साधक होता है, उपासक होता है, योगाभ्यासी, वो इस कोश तक पहुंच पाता है। ठीक है। ये चक्र भौतिक रूप से शरीर से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध शरीर के अंदर की जो इंद्रिया होती है, शक्ति केंद्रों से है। इन शक्ति केंद्रों से निकली ऊर्जा शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करती है, परंतु शरीर के मृत हो जाने के पश्चात यह शक्ति स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हमारे 8 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्कर, ठीक है, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर। इसके ऊपर होता है मनस चक्कर, जो आईब्रो सेंटर के थोड़ा सा पीछे होता है। और फिर सहस्रार चक्कर, जो हमारा, जहां आपने कपाल रंध्र आपने सुना होगा, कपाल रंध्र के पास होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 8 चक्कर कौन से होते हैं? मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर, मणिपुर चक्कर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्कर, मनस चक्कर, सहस्रार चक्कर। तो क्वेश्चन आते हैं, मूलाधार चक्कर का बीज मंत्र क्या है? ठीक है। विशुद्धि चक्कर का बीज मंत्र क्या है? तो ये बीज मंत्र है इनके। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मणिपुर चक्कर में कितने दल होते हैं? तो इसमें 10 दल होते हैं। ये आप याद कर लेना। मूलाधार चक्कर का बीज मंत्र है लम। लम बोलते हैं, इस ल के ऊपर ये डॉट है, तो इसको लम बोलते हैं मूलाधार। इसके दल होते हैं 4। स्वादिष्ठान जो चक्र होता है उसका वम होता है, और इसके दल होते हैं 6। मणिपुर के 10 दल होते हैं। दल होते हैं पंखुड़ियां, जैसे चक्र होते हैं ना। मैं एक मिनट समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो, इसमें 2 दल हैं। आगे चक्कर में 2 साइड निकली हुई हैं। ठीक है। इसमें देखो ये कितनी निकली हुई हैं, सब में अलग अलग होंगी। इसमें 4 हैं। मूलाधार में 4 दल होते हैं। ठीक है। इनको दल बोला जाता है, जो इनके साइडों में इसकी पंखुड़ियां हैं, जो पत्तियां हैं इसकी, उनको बोला जाता है। ठीक है। मूलाधार चक्कर में 4 होती हैं, स्वादिष्ठान में 6 होती हैं, मणिपुर में 10 होती हैं, अनाहत चक्कर में 12 होती हैं, विशुद्धि चक्कर में 16 होती हैं, आज्ञा चक्कर में 2 होती हैं, मनस चक्कर में नहीं होती। और सहस्रार का मतलब ही 1000 होता है, तो इसमें 1000 दल होते हैं। इनका अष्टांग योग से यूं का यूं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आप चक्रों को याद कर लेंगे तो अष्टांग योग तो आपको याद है, अगर इनका कोरिलेट आया आपस में। 1 10 आधार में आवेदन का मौका। हाँ देख ले, ट्राई कर। आयुर्वेदानुसार द्रव्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका सेवन किया जाता है भोजन आदि के द्वारा, द्रव्य कहलाते हैं। जो भी हम भोजन के साथ या भोजन के रूप में जो भी ग्रहण करते हैं, उनको द्रव्य भी कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है। द्रव्य को औषधि भी कहते हैं। रोग की अवस्था में, मान लो हम, मुझे कोई प्रॉब्लम, कुछ भी डिजीज होगी, रोग की अवस्था में रोग ठीक होगा या बढ़ेगा, यह डिपेंड किस पे करता है? कि जो मैं औषधि लूंगा वो किस प्रकृति की है। ठीक है ना। जब वो उसमें हमने पढ़ा था ना, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। और मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि वो कफ की है, और मेरी जनरल जो मुझे जन्म से क्या प्रकृति है, मेरी जो माता पिता से मुझे क्या मिली है, वो दोनों चीजें देखने के बाद फिर जो आयुर्वेदाचार्य है वो तय करेगा कि मुझे अ, किस प्रकृति वाला द्रव्य देना चाहिए, औषधि उनको देनी चाहिए। हमने वो पढ़ा था ना, पित्त के प्रकार, कफ के प्रकार, वात के प्रकार पढ़े थे ना। जी सर। 5 प्रकार के पित्त भी पढ़े थे, रंजक पित्त, ब्राजक पित्त। तो पित्त का मतलब जनरली मतलब समझ में नहीं आता क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं हमने, पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। जब आप किसी भी वैद्य के पास जाते हैं, जो नाड़ी चेक करके बताते हैं, तो पहले वो पकड़ते हैं नाड़ी। तो नाड़ी पकड़ने के बाद वो ये चेक करते हैं कि आपका
वात ज्यादा बढ़ा हुआ है या पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है या घट रहा है, ठीक है। पहले वो वात पित्त कफ को पकड़ेंगे, फिर उनके जो 5 भेद हैं, पित्त के जो 5 भेद, उन भेदों को पकड़ेंगे। फिर भेदों में से हमने कल पढ़ा था ना कि इससे स्किन प्रॉब्लम होती है, इससे आंखों की प्रॉब्लम होती है, इससे पीलिया होता है, फिर वो उन पे जाके वर्क करते हैं। वो विद्या थोड़ी सी बहुत एक्सट्रीम होगी। फिर वो आपको बताते हैं कि आपको स्किन की प्रॉब्लम, आपको एक्जिमा सोराइसिस तो नहीं है, आपको जॉन्डिस तो नहीं है, फिर वो ऐसे बताते हैं। वो उस पार्ट पे जाते हैं, फिर उस ऑर्गन, वो ऑर्गन कहाँ है, और फिर वो जाके आपको बताते हैं कि आपको तो थायराइड है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, फिर वो वहां जाके उस पित्त पे उस पित्त को पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। तो इसका मेरा बताने का, थोड़ा सा समझाने का मतलब ये था कि आजकल ऑनलाइन बहुत मिलता है कि आप घर बैठे इस आयुर्वेद से परामर्श करिए, आयुर्वेद आचार्य से, और अपनी दवाइयां मंगाए। तो ऐसा नहीं है, आपको वहां जाके आपको दिखाना पड़ेगा आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आपको जो रोग है उसकी प्रकृति क्या है, फिर वो जो दवाई देगा उसकी प्रकृति क्या है। अगर ये सब होगा देख के, तब फिनिश है कि हमारा रोग ठीक होगा। अदरवाइज ठीक होगा या बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आप जो औषधि ले रहे हैं वो किस प्रकृति की है, और आपकी प्रकृति, जो आपकी नेचुरल प्रकृति है जन्म वाली, वो क्या है, और जो डिजीज हो रखी है उसकी प्रकृति क्या है। औषधि द्रव्यों के प्रकार 3 तरह की औषधि होती हैं, द्रव्य होते हैं, पार्थिव, जांगम, औद्भिक। पार्थिव होते हैं जो पृथ्वी से निकलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था। पार्थिव द्रव्य वो होते हैं जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं या पृथ्वी के नीचे मिलते हैं, जैसे मूली होगी, गाजर होगी, शलगम होगी, मूंगफली होगी, मिट्टी, चूना, रेत, पत्थर, नमक, क्षार, भाग धातुएं, लोहा, तांबा आदि आदि, ये सब के सब पार्थिव द्रव्य होते हैं। जांगम द्रव्य होते हैं जो हमें पशु जगत से मिलते हैं, जैसे चमड़ा मिलता है, ब्लड मिलता है, मांस, दूध, नाखून मिलते हैं, बाल मिलते हैं, सींग, दांत, खुर, पंख आदि, जिनका हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे नॉनवेज खाने वालों के लिए स्किन हो गया, या इससे पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, जैकेट बनती है। ब्लड से प्रेगनेंसी में जो टैबलेट दी जाती है ब्लड की, वो बनती है, पशुओं के ब्लड से ही बनती है। मांस हमारे खाने के काम, या जो भी एक्सवाइजेड होता है। दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हो गए। केस हो गए, केल से आजकल आर्टिफिशियल हेयर जो उसमें यूज होते हैं फीमेल्स के लिए। और नाखून हो गया, क्या बोलते हैं, नेल एक्सटेंशन वगैरह, और भी बहुत चीजों में काम आते हैं। सींग हो गए, दांत होते हैं, दांत को क्रैश किया जाता है, क्रैश करके हड्डियों को भी क्रैश करके उससे और बहुत सारी हमारी क्रॉकरी का सामान में बनता है, जो हमारी प्लेट, कप्स होते हैं, और टूथपेस्ट वगैरह में ऐड होता है। फुर हो गए, पंख हो गए, इससे शटल बनती है, इससे जैकेट बनती है, आजकल जैकेट आती है डक फैदर की, और वगैरह वगैरह, वो सब इसमें बनते हैं। उद्भिद द्रव्य, उद्भिद इस श्रेणी में पेड़ पौधे व उनसे प्राप्त द्रव्य आते हैं, जैसे वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे, ये जमीन के अंदर वाली नहीं है, जमीन के ऊपर वाली बात है, ठीक है। पेड़ पौधे हो गए, जड़ी बूटियां होगी, फल, फूल, जड़े, तने, ये जड़े गलत आ गया, इसमें जड़े नहीं, वैसे उद्भिद में जड़े आएंगी, क्योंकि ये हमें प्रॉपर जड़े ही नहीं चाहिए, ये पूरे पेड़ को काउंट किया गया है। जड़े हो गए, पत्ते हो गए, बीज, कंद, शाखाएं, पेड़ की छाल आदि, ये उद्भिद में आएगा। 3 तरह के द्रव्यों को 5 भागों में बांटा गया है, पार्थिव द्रव्य, जलीय द्रव्य, वायव्य, तेजस, आकाश, वही 5 महाभूतों में बांट देते हैं। फिर इनको, जो जिनके अंदर रस होता है वो रस वालों में आ जाएंगे, ऐसे करके बांटे जाएंगे। जो ज्यादा सूखे होंगे उसको पृथ्वी में ले लेंगे, ठीक है। रस क्या होता है? टेस्ट, लिया गया आहार आदि का जीव द्वारा जो टेस्ट का पता चलता है उसे ही रस कहते हैं। मूल रूप से रस 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, यहाँ आते, ये बहुत अच्छी काम की चीज आ गई, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, षड रस होते हैं हमारे, ठीक है। इनको कंफ्यूज किया, इसमें आप 3rd और 4th में बहुत कंफ्यूज होंगे। षड रस होते हैं, इन्हीं पे वर्क होता है पूरा हमारा बॉडी का जितना भी होता है। मधुर हो गया मीठा, अम्ल हो गया खट्टा, लवण हो गया नमकीन, कटु हो गया, बाकी सब जगह पढ़ेंगे आप कड़वा होता है कटु, पर आयुर्वेद में कटु का मतलब होता है चरपरा। तिक्त का मतलब होता है तीखा, लेकिन तीखा यहाँ चला जाएगा। अब तीखा का मतलब, तिक्त का मतलब होता है कड़वा, बाकी सब जगह तिक्त का मतलब होता है बहुत तीखा, पर आयुर्वेद में आने के बाद तिक्त का मतलब होता है कड़वा। और कषाय मतलब कषैला। मीठा हम सभी जानते हैं, खट्टा भी हम सभी जानते हैं, खट्टी चीजें जो भी होती हैं, नमकीन वाली चीजों को भी जानते हैं, बहुत तीखी चीजों को भी जानते हैं, कड़वी चीजों को भी जानते हैं, जिसमें करेला हो गया और जितनी भी कड़वी चीजें, नीम हो गया, ठीक है। कषाले में आ गई हमारी गिलोय, जामुन। चरपरा में आ गया तीखा, आ गया जी, तीखे में बहुत ज्यादा स्पाइसी वो उसमें आ जाता है।
एक में नमक आ गया, एक में खट्टा आ गया, एक में मीठा आ गया, इसमें बहुत तीखा आ गया। और कड़वे का मतलब कड़वा हो गया, जैसे नीम होता है, और जैसे जैसे करेला होता है, और कड़वी चीज क्या है वो आप देख लेना। और कशैले में हमारी जामुन आ जाती है। कशैला वो होता है जिसको खाने के बाद आपके मुंह में अंदर एक मतलब अलग ही लेयर बन जाती है। जैसे जामुन खाने के बाद आप जीभ अगर घुमाएंगे तो आपको फील नहीं होगी, वो किसी ऐसा लगेगा कुछ अलग से लेयर चिप चुकी है मुंह के अंदर। ऐसे गिलोय, अगर गिलोय को चबाते हैं जब आप, तो होता है ऐसे ही। आंवले में भी होता है, आंवला भी कशैला होता है। मधुर रस में सबसे अधिक बल होता है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा षड रसों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो मधुर रस होता है। ठीक है। और हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता देख लीजिए, हठ प्रदीपक, हेरेंद्र संहिता, सब में आपको लिखा मिलेगा सुमधुर, सुस्निग्ध, मीठा और चिकना खाना खाना चाहिए। हर जगह मिलेगा ये आपको देखने को। तो मधुर रस जो होता है, जो मीठा होता है, उसमें सबसे अधिक ताकत होती है, सबसे अधिक बल होता है, सबसे स्ट्रोंग होता है वो। मधुर रस से जो कम बलशाली होता है वो अमल, अमल से कम होता है लवण, जो हमारे लिए कम फायदे, मतलब जिससे कम धातुएं बनती हैं या कम हमारे शरीर में ताकत बनती है, ऐसा। लवण से फिर कम होता है कटु, कटु से कम होता है तिक्त, तिक्त से कम होता है कषाय। सबसे अधिक बल जो होता है मधुर रस में होता है, और सबसे कम बल जो होता है वो कषाय में होता है। ठीक है। इसकी सीक्वेंस ऐसे ही आएगी, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, इनको आगे पीछे मत करना। रस और दोषों का आपस में क्या संबंध है? मधुर जो रस होता है उससे कफ की वृद्धि होती है, लेकिन बाकी जो बच गए, क्या बच गए? वात और पित्त, वो नीचे आ जाते हैं। यानी कि अगर आपको कफ बढ़ने वाली चीजें खाई आपने, तो ये दो चीजें नीचे आ जाए। मान लो ये बढ़ी हुई है, तो आप कफ से जिन चीजों से कफ बनता है वो चीजें खा लीजिए, आपका वात भी डाउन आ जाएगा, आपका पित्त भी डाउन आ जाएगा। ठीक है। अमल, अमल मतलब खट्टा। अगर आप खट्टा खाएंगे तो आपका कफ भी बढ़ेगा, ज्यादा खट्टा खाएंगे तो कफ भी बढ़ेगा और पित्त भी बढ़ेगा। ठीक है। और वात नीचे आ जाएगा। लवण, लवण मतलब नमक वाली, नमक वाली ज्यादा चीजें खाएंगे तो उससे कफ भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, और उससे वात शांत होगा। कटु, कटु से क्या होगा? कड़वा, तीखा खाने से, सॉरी, तीखा खाने से वात की वृद्धि होगी, पित्त की वृद्धि होगी, कफ कम होगा। देखा आपने, जब ज्यादा स्पाइसी खाते तो नोजी आने लग जाती है, लिप के ऊपर पसीना, माथे पे पसीना आने लग जाता है। ठीक है ना, बार बार नोजी आती है, बार बार स्पिट करने की इच्छा होती है, तो ये कफ है, कफ कम हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर जा रहा है, तो बॉडी के अंदर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तिक्त, तिक्त मतलब कड़वा, कड़वा खाएंगे तो कफ और पित्त ये हमारे नीचे आ जाएंगे और वात बढ़ जाएगा इससे। कषाय मतलब कषैला, कषैला खाने से वात बढ़ेगा और कफ और पित्त हमारे शांत होंगे। इस डाउट तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप इसमें? नहीं भैया, क्लियर है। आगे एक बना रखा है इसमें, उससे समझ में आया, ये आ गया। कफ है 1 2 3, यानी कि मधुर, अमल, लवण। मधुर, अमल, लवण, इनके लेने से आपका कफ बढ़ेगा। षड रस होते हैं हमारे, 6 रस होते हैं, वात, पित्त, कफ, सॉरी, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस हो गए। मैं याद करवा रहा हूं जी। मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा, इनको आप ऐसे समझिएगा, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जो मधुर, अमल, लवण, 3 को ऊपर लिख लेना, 3 को नीचे लिख लेना। पहले 3 लेने से कफ बढ़ेगा, लास्ट के 3 लेने से, ये 4 5 6 है, लास्ट के 3 लेने से वात बढ़ेगा। ठीक है। और इनका अपोजिट है, अगर आप कफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वात आएगा, वात नीचे आ जाएगा। ठीक है। और वात बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो क्या होगा? आपका कफ नीचे आ जाएगा। ये दो तो क्लियर हो गए ना? यहाँ कफ आएगा, ये गलती से लिखा गया। ठीक है। मान लो मधुर, अमल, लवण ये लेंगे आप, तो आपका कफ बढ़ेगा लेकिन वात कम हो जाएगा। फिर बच गए 3, कौन से? कटु, तिक्त, कषाय, 4 5 6। अगर इनको लेंगे आप तो इनसे वात बढ़ेगा और कफ डाउन हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब रह गया पित्त। पित्त में आएगा 2 3 4, अमल, लवण और कटु। अगर ये लेते हैं आप
तो आपका पित्त बढ़ेगा। और इसको छोड़ के जो रह गए 2 3 4 को, इसको छोड़ के रह गए 1 5 6 या 5 6 1, उनसे पित्त डाउन होगा। ठीक है, होगा कुछ क्लियर? जी भैया। देखिए, मधुर अम्ल लवण लेने से आपका कफ बढ़ेगा, यानी कि धातुओं की वृद्धि में सहयोगी होगा। ठीक है, मधुर अम्ल लवण लेने से आपका कफ बढ़ेगा लेकिन वात डाउन हो जाएगा। अब कटु तिक्त कषाय, ये 4 5 और 6 आ गए, इनको लेने से वात बढ़ेगा लेकिन कफ कम हो जाएगा। ये तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगी, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब रह गया पित्त। पित्त किन से होगा? तो पित्त होगा हमारा 2 3 4 से। अम्ल लवण और कटु लेने से पित्त बढ़ेगा और तिक्त कषाय और मधुर लेने से पित्त डाउन होगा। ठीक है, अगर ऐसे भी ना हो फिर कुंजल क्रिया और जो पंचकर्म षटकर्म है उसके जरिए भी कर सकते हैं। उनका साथ लेते हुए इनको साथ लेंगे, हम साथ में खान पान में चेंज करेंगे और षटकर्म या पंचकर्म अपनाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मधुर अम्ल लवण लेने से धातुओं में वृद्धि में सहयोगी, इनसे हमारी धातुएं बन गई जो हमारी सप्त धातुएं हैं। ठीक है, अगर कटु तिक्त कषाएंगे तो धातुएं हमारी गिर जाएंगी, नीचे की तरफ हो जाएंगी, हमारे अंदर बल की भी कमी हो जाएगी, हमारी शुक्र धातु, फिर उससे पीछे की उससे मांस मेद हड्डी निकल जाएंगी, आंखें अंदर गड़ जाएंगी, ये चीजें हो जाएंगी। तिक्त रस, तिक्त मतलब कड़वा। कड़वा खाने से मेद मज्जा और लसिका का क्षय होता है। ठीक है, मेद धातु होती है, मज्जा और लसिका का क्षय होता है, ये खत्म होती है, तो ज्यादा तिक्त नहीं खाना चाहिए। अमल रस, खट्टा खाने से क्या होता है? शुक्र का क्षय कारक होता है, ये हमें नपुंसकता की तरफ लेके जाता है, तो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है। देखिए, धातुएं बढ़ती किससे हैं? 1 2 3 से, मधुर अमल लवण से। धातुएं गिरती किससे हैं? 4 5 6 से, यानी कि कटु तिक्त कषाय से। रस और मल का संबंध, मधुर अम्ल लवण पदार्थों के विसर्जन में सहायक होते हैं। मीठा खट्टा और नमक वाला खाने से हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। मल पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, यानी कि इनसे पसीना भी ज्यादा निकलेगा, यूरिन भी, और हम फ्रेश भी अच्छे से हो सकते हैं। विशेष प्रभावकारी और उपयोगी होती है। इनको छोड़ के जो 3 बच गई, कटु तिक्त कषाय, वो मल पदार्थों को धारण करने में सहायक हो, वो उनको रोक के रखती है बॉडी के अंदर। अतिसार आदि रोगों का शमन में उपयोगी होती है। कषाय रस विशेष रूप से होता है, कषायला जो होगा। ठीक है, तो मल कम किससे होते हैं, मतलब बाहर किससे निकलते हैं? 1 2 3 से। ठीक है, और मल अंदर की तरफ बढ़ते किससे हैं? 4 5 6 से, यानी कि कटु तिक्त कषाय से। तो मल और धातु भी पूछ सकते हैं, और मल और षड्रस, और आपका जो है मल से पहले जो हमने पढ़ा था, मल निकलने में सहायक हो गया, और दूसरा धातुओं की वृद्धि, किन से वृद्धि होती किन से नहीं होती, ये दोनों तरह से मैंने समझा दिया। रसों के विभाग, रसों के 2 विभाग होते हैं। ठीक है, 6 रस पढ़े हमने, 6 के 2 भाग होते हैं, एक विधायी होता है, एक अविधायी होता है। विधायी जो जलन पैदा करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, और जो नहीं बढ़ाते वो अविधायी होती है। ठीक है, जो रस पाचन के समय उदर में जलन पैदा करते, पेट में जो जलन पैदा करते हैं, वो विधायी होते हैं। उसमें आप सारे वो आ जाएंगे जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं, तो 2 3 4 वो आ गए। अविधायी जिनसे नहीं बढ़ता, 1 5 6 या 5 6 1, ये आ गया 2 3 4 1 5 6। ये रसों की पहचान, ये आप सभी को पता है। मीठा कैसे पता चलेगा कि मीठा है? तो उसके खाने के बाद आपको तृप्ति, संतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी, मुख में चिपचिपापन होगा। ठीक है, खट्टा खाने के बाद एक अलग सा टेस्ट होगा। जब भी उसके बारे में, मान लो अभी नींबू के बारे में सोचा तो मुंह में खट्टापन सा, पानी सा आ जाता है। ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। लवण नमक वाला हो गया, इस रस के सेवन कर मुख से लार टपकती है और गले और कपोल में जलन पैदा होती है। ठीक है, कटु चरपरा, इसके खाने से मुख में सुई जैसी, ज्यादा सभी को पता है ज्यादा स्पाइसी खाने पे क्या फील होता है, वो कटा हो गया। तिक्त कड़वा खाने पे क्या फील होता है? लिसलिसेपन का होता है। मैं बता रहा था ना, एक लेयर सी अंदर जड़ जाती है। इसमें नीम करेला गिलोय, ये कड़वे में आ गए, गिलोय को गलत दे दिया, इसमें गिलोय आएगा आपका कषायले पे। ये कषाय, इसमें हरड़ बहेड़ा आंवला जामुन, ठीक है, ये आ जाती है इसमें। ये रस जीवा को जड़ बनाता है। जड़ मतलब आपकी जीभ ऐसे लगी आपको कुछ ज्यादा भारी हो गई जीभ, और कंठ गले में और स्रोतों को अवरुद्ध पैदा करता है, मतलब ज्यादा आप कषायला खाएंगे तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, गला बिल्कुल जकड़ जाता है। बिल्कुल तो नहीं, मतलब जितना खाएंगे उतना जकड़ेगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा। द्रव्य में पाए जाने वाले गुण,
छोड़ दीजिए। सर जो औषधियां होती है कड़वी थोड़ी सी वो सब कषाय में रहती है ना? कड़वी अलग होती है जी, कशाली अलग होती है। हाँ, कषैली जैसे औषधियां हैं वो, जैसे उनको लेने के बाद में जीभ ऐसा सुन हो जाती है, इस टाइप से एक हाँ टाइप हाँ से। हाँ हाँ। हाँ। तो आप, हाँ वो मोस्टली उनमें क्या होता है, आंवला होता ही होता है, आंवला फॉर्म, पाउडर फॉर्म में आंवला होता है उसके अंदर। वीर्य पढ़ लेते हैं, वीर्य किसको बोलते हैं? औषधि में जो रोग के उपचार में मुख्य रूप से सहायक होते हैं वह वीर्य कहलाते हैं। औषधि के रूप में जब आपको कोई डिजीज होगी तो आपको जो ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन, जो औषधि दी जाएगी वो वीर्य कहलाता है। वीर्य रस से अधिक शक्तिशाली होता है। वीर्य के आधार पर औषधि द्रव्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक उष्ण वीर्य होता है, एक शीत वीर्य होता है, जिसको आप बोलते हैं ना गर्म तासीर होती है इसकी। तो काली मिर्च बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। तुलसी के बीज बहुत ठंडे होते हैं, और तुलसी के पत्ते बहुत गर्म होते हैं, पीपली के पत्ते बहुत गर्म होते हैं। तो ये होगी गर्म तासीर वाली, ठंडी तासीर वाली। जैसे आजकल फालसा चल रहा है, फालसा पेट को ठंडा रखता है, बेलगिरी जो होता है वो पेट को ठंडा रखता है, तो वो शीत वीर्य हो गया, ठीक है। उसके अपोजिट कहते हैं कि आपको एसिडिटी बन रही है तो चाय बंद कर दो, चाय पेट में जलन पैदा करती है, तो चाय का गुण क्या होगा? उष्ण वीर्य हो गया। कि उष्ण वीर्य और शीत वीर्य 2 तरह की होती है, या तो वो आपकी बॉडी में ठंडक पैदा करेंगी या आप में जलन पैदा करेंगी, ठीक है। मधुर, तिक्त, कषाय ये शीतवीर्य होते हैं। अमल, लवण और कटु ये हमारे उष्णवीर्य होते हैं, ठीक है जी। ये वही आगे 2 3 4, या पित्त आ गया यहाँ पे। उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी मतलब पित्त, तो ये पित्त के आगे, और ये मधुर, तिक्त, कषाय ये वात के आगे। कुछ विद्वानों शीत और उष्ण वीर्य के अतिरिक्त 6 बताए गए हैं, ये छोड़ दीजिएगा। एक वीर्य हमने पढ़ लिया, वीर्य क्या होता है? जो ऊर्जा होती है। और वीर्य के 2 प्रकार पढ़ लिए हमने, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। अब विपाक, विपाक पढ़ लेते हैं। विपाक क्या होता है? जठराग्नि के संयोग से, जठराग्नि मिलने से, किससे मिलने से? द्रव्यों के पाचन के समय, जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों के पाचन के समय जो अन्य रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहा जाता है। जब खाना पच रहा होता है तो हमें, खाना हमने खाया वो अलग था, उसका टेस्ट अलग था, और खाने के बाद हमें कुछ अलग, मतलब गले में कुछ अलग फील हो रहा है, तो उसको आफ्टर टेस्ट, उसको विपाक बोलते हैं। पाचन की अंतिम अवस्था में द्रव्य का सार और कीट भाग अलग अलग हो जाते हैं। हमने पढ़ लिया, ये 2 भाग बन जाते हैं, एक मल भाग, एक प्रसाद भाग। मल भाग के अलग हो जाने पर सार भाग केवल रस के रूप में रह जाता है। यह द्रव्य का नया ही रूप होता है और उसका रस भी नया उत्पन्न होता है, यही विपाक कहा गया, ठीक है। खाने के बाद जो अलग से टेस्ट बनता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कभी आप मीठा खाना, थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाने के बाद आप स्टॉप कर देना, जो मुंह में लार होगी ना, आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। और जिन्होंने आंवला खाया होगा, आंवला खाना, आंवला आपको कषैला कषैला सा लगेगा, खट्टा खट्टा सा, लेकिन कषैले के बाद अगर पानी पियेंगे तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा। या आपने किसी ने फील किया हो तो, जो आंवला खाते हैं या जो थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं यस सर। नेचुरोपैथी से, हाँ, तो हाँ वो जी, हाँ। अलग टेस्ट जो आया उसको विपाक बोलते हैं। यानी कि खाना हमने कुछ खाया, उसका टेस्ट कुछ था, और बाद में हमें उसका फील कुछ हो रहा। जैसे आप नीम के पत्ते खाएंगे, कड़वे लगेंगे, और नीम के पत्ते को खाने के बाद आप 10 मिनट तक कुछ मत करिए, वो जो आपको पचना था वो पच गया। जो थोड़े बहुत दांतों में इधर उधर हमारे मसूड़ों में चिपके रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाँ, वो मीठे मीठे लगने शुरू हो जाते हैं। बाद में आपको जैसे 5 7 10 मिनट के बाद क्या होगा, नीम के पत्ते तो हमने चबा लिए, वो तो चले गए नीचे, पर आपको जो टेस्ट है वो मीठा मीठा होने लगे। इसको विपाक बोला गया। रस के आधार पर विपाक के 3 भेद होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु, ठीक है। या तो मीठा होगा, या खट्टा होगा, या फिर तीखा होगा, यही रहने उसको। 6 ऋतुएं होती हैं हमारी, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ठीक है। भारतीय माह से ही आपने याद कर लेने हैं, आप इसको बसंत से याद करना, इसको आप बसंत से याद करना। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। और जो भारतीय मास होते हैं हमारे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्च, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। और आप यहाँ से चैत्र से शुरू करेंगे तो 15 मार्च से लेके 15 मार्च, फिर अप्रैल पूरा, और 14 मई, यानी कि आधा महीना वो मार्च का, पूरा महीना अप्रैल का, और आधा महीना मई का।
तो ये जो होता है ये प्राणियों का बल, इसमें ठीक ठाक हमारे अंदर ताकत कम ही रहती है, ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कफ है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, कफ का संचय। इसमें कफ का कोई रोल नहीं है, इसमें प्रकोप, कफ बढ़ जाता है और शमन किसी चीज का नहीं होता है। ठीक है, एक होता है संचय, मतलब चीज इकट्ठी हो रही है, प्रकोप होता है कि वो इकट्ठी हो गई, इतनी होगी कि अब हमें वो परेशान करने लगी। और शमन क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर निकलने शुरू हो, कि नेचुरल है, बगैर औषधि के, बगैर मेडिसिन के जो होती है वो सिस्टम बताए गए। फिर आती है गर्मी। गर्मी में ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना आ जाता है। 14 मई था यहाँ पे, 15 मई से लेके 14 जुलाई तक का। इसमें हमारे जो अंदर, जो प्राणियों के अंदर बल होता है वो अल्प हो जाता है, कम हो जाता है गर्मियों में। देखा ना आपने, खाने का मन ही नहीं करता, पीते रहो, पानी पी लो, मतलब लिक्विड फॉर्म ही लेते रहो, खाने की इच्छा नहीं होती, गर्मी इतनी हो रही। नॉर्थ इंडिया साइड कुछ ज्यादा और भी आजकल। तो इसमें वात इकट्ठा शुरू होना चाहिए। अब जैसे ही बारिश आएगी, जब हमने वात पढ़ा था तो हमने पढ़ा था भारत में वर्षा ऋतु के समय जो वात है वो सबका बढ़ जाता था। देखो यहाँ पे वात इकट्ठा शुरू हो गया। अब क्या होगा आगे जाके उसका, जब आगे बारिश आएगी आगे जुलाई और सितंबर में, वात हमें प्रकोप यानी कि परेशान करेगा। ठीक है, अभी वात का संचय हो रहा है और जो कफ जो बढ़ा हुआ था वो गिरने लग जाता है, वो खत्म होने लग जाता है। फिर वर्षा ऋतु आती है, सावन के महीने में आती है, श्रावण और भाद्रपद, 15 जुलाई से लेके 14 सितंबर तक की। इसमें हमारा बल जो है वो कम रहता है, इसमें पित्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वात हमें परेशान करने लग जाता है, कफ शमन किसी चीज का नहीं होता है। फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू होती है 15 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक की। आश्विन और कार्तिक का महीना होता है, यहाँ कार्तिक तक आते आते अच्छी ठंड होनी शुरू होती है। फिर इसमें मध्यम हमारा जो बल होता है वो ठीक ठाक सा होता है, वो अल्प से हमारा मध्यम की तरफ आने लगता है। इसमें शमन किसी चीज का नहीं होता। और पित्त क्या होता है, हमें परेशान करने लग जाता है, और वात हमारा धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। फिर आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष, माघ और पौष का महीना होता है, 15 नवंबर से लेके 14 जनवरी का। और इस महीने हमारे अंदर बल ज्यादा होता है। बल ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, यानी कि हमारे अंदर कफ बढ़ता है। यानी कि कफ से क्या होता है, मधुर, अम्ल और लवण, ये आ गया ना। मधुर चीजें ज्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत बढ़ने लग जाती है। और वात पित्त कफ में हमने पढ़ा था, कफ में सबसे अधिक बल होता है, कफ से कम बीमारियां होती है, कफ ज्यादा मेधा बुद्धि वाला होता है, ज्यादा ज्ञानवान, विवेकवान, धैर्यवान, क्षमावान होता है। तो ये श्रेष्ठ आ गए। ठीक है ना, इसमें कुछ इकट्ठा होता है ना कुछ समय तंग करता है, इसमें पित्त है वो शमन होने लग जाता है। फिर आती है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन का महीना था, 15 जनवरी से 14 मार्च तक का। इसमें क्या होता है, बल फिर भी हमारा एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, इसमें कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे 15 मार्च से 14 जुलाई का, इन दिनों नौजी बहुत आती है, वो कहते हैं ना जाती जाती सर्दी सबको तंग करती है, तो ये वो आ गया, यहाँ आपको कफ परेशान करेगा। मुझे लगता है इतना इनफ है, बाकी है तो और भी कल पढ़ा देंगे वो, अगर आप कहो तो मैं और कंटिन्यू करूं। भैया देख लो आप कितनी देर में अगर करा सकते हो तो करा दो, क्योंकि टाइम तो अब कम ही रहेगी अपने पास। इसीलिए मैंने 12 बजे आपकी क्लास रखी, ताकि आप मेरी क्लास के बीच में और नेक्स्ट क्लास के बीच में आपको 1-1.5 घंटा मिल जाए। कल मेरी से साथ साथ ही वो दूसरी क्लास हो गई थी। आप कहो तो मैं तो पढ़ा दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आधा और घंटा और ले लो सर, बाकी बच्चों से पूछ लो आप, आधा घंटा सर और। थोड़ी सर कहने में स्लो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ाते हैं, आप मैसेज कर देना जब आपको लगे कि अब आपके ऊपर से जाने लगी। धर्म में पाए जाने वाले गुण, इसे छोड़ दें। जिन 2 सबको बजे पता तक है या पढ़ाओ तो सर। लिखा होगा। हाँ जी, सर 2 बजे तक कर दो सर, फिर ब्रेक मिल जाएगा हम लोग को। 3 बजे की क्लास है। ठीक है ठीक है। वात बढ़ता किन चीजों से है, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, ये कुछ नहीं है, हमने पढ़ लिया। वात के गुण हैं, उसके अपोजिट चलोगे तो वात बढ़ेगा, उन गुणों में रहोगे तो वात आपका नीचे रहेगा। ऐसे कफ के गुण पढ़ लिए हमने, पित्त के गुण पढ़ लिए थे। शरीर में कुछ 13 प्रकार की अग्नि होती है, सबने पढ़ लिया। सामान्य रूप से अग्नि और पित्त दोनों को समान समझा जाता है, परंतु दोनों अलग अलग होते हैं। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, शरीर में कुल 5 प्रकार के पित्त होते हैं, हमने 5 प्रकार के पित्त भी पढ़ लिए थे। चिकित्सा करते हुए दोनों को अलग अलग समझेंगे, तभी गुणों को ठीक तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ लेते गुरु, तीक्ष्ण मन। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है ज्यादा, उधर हड्डी रबड़ी बादाम तिल जैसे।
कपित मद्यपान क्षय वृद्धि, ये पढ़ लिया हमने। अब देख लेते हैं रोगों का कारण क्या होता है, उसको प्रज्ञा अपराध भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा था रोगों का कारण क्या है, या प्रज्ञा अपराध है, या कुछ दे दे इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रज्ञा अपराध का दूसरा नाम क्या है, या रोगों का कारण का दूसरा नाम क्या है, कुछ भी 3-4 वर्ड दे दें, या क्या नहीं है वो दे दे। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कार्यतः कुरुंत शुभम प्रज्ञा अपराध से विधातम सर्वदोष प्रकोप क्षणम, ये चरक संहिता का 1/102 है। अर्थात धी मतलब बुद्धि, धृति मतलब धैर्य, स्मृति स्मरण करना, किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित हो जाते हैं। जब बुद्धि, धैर्य और श्रवण शक्ति के भ्रष्ट हो जाने पर जो मनुष्य गलत कार्य करता है, और जब गलत कार्य करता है तो हमने जो पढ़ा था ना पेंडुलम वाला, शरीर मन और आत्मा, यहाँ वो अप्लाई होता है, उससे फिर शरीर भी गया हमारा, मन भी गया। ठीक है, दोनों प्रकोपित हो जाते हैं, और जिससे है उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं या रोगों का कारण बोलते हैं। इनसे फिर मानसिक रोग भी हो जाते हैं, शारीरिक रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी वैसे ही खराब हो चुकी है, धैर्यवान हम, धैर्य पेशेंस भी खत्म हो चुकी है, और सोचने समझने की शक्ति भी हमारी खत्म हो चुकी है। इन अशुभ कर्मों को अपराध कहा, प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जो प्रज्ञा अपराध करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि तो होगी और वह रोगग्रस्त भी हो जाएगा। दोष प्रकृति ये हमने पढ़ ली थी, 7 प्रकार की प्रकृति, वात वाली, पित्त वाली, कफ वाली, वात पित्त वाली, पित्त कफ वाली, कफ पित्त वाली, और इसको संविपादच भी बोलते हैं। और एक और वर्ड था इसमें, क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ योगी की होती है, कल मैंने वर्ड पढ़ा था एक और, संवृत्ति, संप्रकृति भी बोलते हैं इसको, संप्रकृति, हाँ इसको सन्निपातज भी बोलते हैं, और ये श्रेष्ठ योगी में होती है। इससे ऊपर की जो 6 है वो हम सब में होती है सामान्य, कभी हमारे में वात बढ़ गया, कभी पित्त बढ़ गया, कभी कफ बढ़ गया, कभी दोनों वाली आ गई। ठीक है, ये सब में चलता है। देखिए वैसे हमने प्रकृति पढ़ा था, 2 तरह की होती है, एक तो परिस्थिति जन्य, एक जन्म से मिलने वाली। पर यहाँ पे 16 प्रकार की और बताई गई है, जिसको बांट गया 7 प्रकार की सात्विक बुद्धि होती है, 6 प्रकार की राजसिक होती है, और 3 प्रकार की तामसिक हो जाती है। बस इतना सा याद कर लीजिए। इसमें आगे वैसे आप देखेंगे तो इसमें महेंद्र, अर्ष, ब्रह्म, कुबेर वर्ण हो गया, इसमें राक्षस, असुर, पिशाच, इनको भी डिवाइड किया गया। राक्षस अलग होते हैं, असुर अलग होते हैं, भूत प्रेत वाले अलग होते हैं, पिशाच बोला गया जिसको, शार्प अलग होते हैं, पैत्र, शाकुन। ठीक है, तो ये काम की चीज नहीं, आप इतना पढ़ लीजिए, 7 प्रकार की सात्विक, 6 प्रकार की राजसिक और 3 प्रकार की तामसिक, टोटल मिला के 16 बुद्धि होगी। पूर्व कर्म होते हैं, प्रधान कर्म होते हैं, और एक पश्चात कर्म होते हैं, ये पंचकर्म से रिलेटेड है, आयुर्वेद में भी इसका जिक्र आता है। स्नेहन और स्वेदन 2 होते हैं। स्नेहन बताएगा कोई क्या होता है? मसाज कर, स्वेदन क्या होता है, स्वेदन बताएंगे? मालिश सर, तीन देना। हाँ ठीक है, एक मालिश, एक अपना तेल, एक सूखी मालिश, एक तेल से मालिश, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रधान हमारे कर्म होते हैं। वमन, विरेचन, वमन कफ दोष को कम करता है, विरेचन पित्त दोष को कम करता है, वस्ति हो गया वात दोष को कम करता है, नस्य जो होता है वो कफ से रिलेटेड मानसिक जो दोष होते हैं उनको डाउन में लेके आता है, और रक्त मोषणम होता है, रक्त मोषणम बोलते हैं, जो आजकल आगे क्या बोलते हैं उसके, लीज थेरेपी होती है ना, देखा होता आपने, साइटिका में, वेरिकोज वेन्स में देते हैं, वेरिकोज वेन्स में देते हैं, जो लीज थेरेपी निकालते हैं, छोटी छोटी सी जोक होती है, फिजियोथेरेपी सब फिजियोथेरेपी है क्या? नहीं 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 नहीं, छोटे छोटे से, वो पानी, वो टब होता है, टब के अंदर पानी भर के उसके अंदर छोटे छोटे से वो वॉर्म टाइप होते हैं, और वॉर्म टाइप उसको उसके अंदर पैर डाल देते हैं, तो वो जो करते हैं वो आपके पैरों से ना वो गंदा मैल जो निकाल लेते हैं। इम्प्योर ब्लड होता है, जो जैसे आपने वेरिकोज वेन्स में देखा तो खून बोलते हैं गड़ जाता है, तो उसको वो चूस लेते हैं और फिर उनको हल्दी वगैरह उसके मुंह पे लगाते हैं, तो उस खून को रिलीज कर देती है, फिर वो भूखी हो जाती है, फिर नेक्स्ट पेशेंट के लिए उनको फिर से तैयार किया जाता है, ऐसे करके प्रक्रिया होती है। इसमें रक्त मोषणम में आएगा, दूषित रक्त दूध, जो वेरिकोज वेन्स होती है ना उनमें खून, पिंडलियों में देखा होगा लेडीज को ज्यादा होता है, पिंडलियों में ऐसे गुच्छा सा बन जाता है, जैसे केंचुए होता है, जैसे सांप का गुच्छा सा बन गया, अलग से वेरिकोज में वो उठी उठी सी लगती है, केंचुए टाइप सी, उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद पश्चात कर्म होते हैं, संसर्जन कर्म आहार में आ गया, शमन कर्म द्रव्य में आ गया, रसायन कर्म जो हमारे रासायनिक होते हैं, जैसे अलग से औषधि देना, वो रासायनिक कर्म है। पंचकर्म और षटकर्म का हमारा क्या संबंध है? कुछ नहीं है संबंध हमारा पंचकर्म का, षटकर्म का, स्वेदन, शक्ति मोचन। शरीर व मन के दोष, शरीर संबंधित दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। मन संबंधित दोष 2 होते हैं हमारे, रजस और तमस। इनसे ही हमारे मन की बीमारियां, या तो हमारे अंदर लालच मोह माया ज्यादा बढ़ेगा, या तामसिक भाव, ठीक है, विपक्ष की भावना ज्यादा बढ़ जाएगी। रजस और तमस ये दोनों ही सत्व को दूषित करते हैं। रजस और तमस, इनकी वजह से सत्व जो होता है वो दूषित होता है। शरीर के भेद, ये आ गया इंपॉर्टेंट। शरीर के भेद यानी कि हमारा शरीर जन्म कैसे लेता है, तो 4 प्रकार से हमारा जन्म होता है। एक होता है जरायुज, बोर्न फ्रॉम द वॉर्म, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे हम हो गए मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बंदर आदि, ठीक है। अंडज, जो एग से पैदा होते हैं, बोर्न फ्रॉम एन एग, जैसे बर्ड्स हो गया, फिश हो गया, स्नेक हो गया, एटसेट्रा। स्वेदन, जो पसीने से पैदा होते हैं, जनरेटेड फ्रॉम वार्म वेपर, ठीक है, जूं, लीक, चूंटी आदि ये जो भी होते हैं। और उद्भिज, स्प्राउट एज ए प्लांट, जो पृथ्वी को पार कर निकलते हैं, जैसे केंचुए हो गए, पेड़ पौधे हो गए आदि जो जीव होते हैं। 4 प्रकार से हमारा जन्म होता है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जरायुज कौन होते हैं, या अंडे से पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है। जूं, जूं या लीक ऐसे दे देंगे। जो लीक जो है जीव है, वो उसका जन्म जो होता है वो किसके आधार पर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा जराज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इसमें आएगा। पेड़ पौधों को किन के अंतर्गत माना जाता है, उद्भिज के, स्वेदज के, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 4 तरह से हमारा जन्म होता है। पढ़ लेते हैं स्वस्थ वर्त क्या होता है। आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य था, हमने 2 उद्देश्य पढ़े थे, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो दूसरा जो रोगी है उसके रोग का कारण जो है उसको दूर करना, और फिर से उसको स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। तो 2 हमने पढ़े थे, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी से बचाव करना। त्रिदोष, वात पित्त कफ के असंतुलन होने से शरीर रोगों का शिकार हो जाता है। इन दोषों की साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए ही आयुर्वेद में दिन और रात्रि तथा ऋतुओं में आहार विहार का उल्लेख किया गया, जिसे स्वस्थ व्रत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया स्वस्थ व्रत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हमारा आएगा दिन, रात और ऋतु, तीनों का जो मेल होगा उसको हम स्वस्थ व्रत कहेंगे, ठीक है। जो दोष हैं इनकी साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में दिन में क्या करना चाहिए, रात्रि में क्या करना चाहिए, और किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, कैसे क्या करना है। आहार, आहार मतलब खाना पीना, विहार कैसे रहना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल टोटली का उल्लेख किया गया, उसी को स्वस्थ व्रत कहा गया, ठीक है। ये दिनचर्या होती है, ये दिनचर्या सिंपल है, सुबह उठने से लेकर हम सोने तक का क्या क्या करते हैं, ये सारा हमारा दिनचर्या में आ गया। जागरण, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठना चाहिए, उसके बाद मुंह धोना चाहिए, बिस्तर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार स्वच्छ जल से मुख को धोना चाहिए, कभी भी गर्म पानी से मुंह को नहीं धोना चाहिए। उसके बाद उषापान जरूरी है, उषापान करना चाहिए, कागासन में बैठ के आपको उषापान करना चाहिए। फिर मल त्याग करना चाहिए, मल त्याग के बाद आपको दांत साफ करने चाहिए, ठीक है, जीभ साफ करनी चाहिए, ये आ गया जीवा शोधन। इसमें गंडूस धारण, दांत साफ करने के पश्चात उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल लगाना चाहिए, जिससे हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलता तो वो निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद अंजन, काजल आदि लगाना चाहिए, ठीक है। नश्य कर्म हो गया, अणु तेल की कुछ बूंद नाक में डालनी, बादाम, रोगन, गाय का घी। उसके बाद धूम्रपान हो गया, आदि मतलब जड़ी बूटियों से जला के उसका जो धुआं उसका पान करना चाहिए, या यूं लगा ले हवन करना चाहिए। उसके बाद शोरक्रम, नाखून बाल आदि की सफाई करना, अभ्यंग, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। फिर व्यायाम करना, फिर उपटन करना, ये आ गया उपटन में मालिश करना, ठीक है। फिर स्नान करना, देखो कहाँ जाके स्नान आया है। फिर वस्त्र धारण करना, भोजन करना, भोजन के बाद भोजन में प्राकृतिक उचित मिताहार, ठीक है, प्रकृति के अनुसार हो। ये नहीं कि आप गर्मियों में सर्दियों वाली चीजें खा, अब अगर आप हरा साग, पालक, मेथी, बथुआ खाते हैं तो आपके लिए गलत है, क्योंकि गर्मी पहले ही बहुत है। तो प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, यानी कि मिताहार होने और संतुलित आहार होना चाहिए, उसी का सेवन करना चाहिए। किसी का माइक खुला वो बंद कर लीजिए अपना माइक। फिर आगे रात्रिचर्या, रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही एक अंग है, क्योंकि दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे में पूरी अवधि को एक दिवस कहा जाता है। रात में खान पान और आचार व्यवहार जो होता है हमारा,
उसको बताएगा रात्रिचर्या। ऋतुचर्या, ऋतुचर्या ऋतुओं के आचरण योग्य आहार में जो हमने 6 ऋतुएं पढ़ी थी वो 6 ऋतुएं होगी, ठीक है। और जो भारतीय मास के अनुसार पढ़ी थी ये आ गई हमारी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, चैत्र, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, श्रावण, भाद्र, कार्तिक, मौस, माघ, फाल्गुन, और ये 12 हमारे महीने हो गए भारतीय मास के अनुसार। इनमें से भी क्वेश्चन आता है, इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो ये भारतीय मास इनको याद करना आपने, ठीक है। इनको आपने पढ़ ही लिया था, ये 15 मार्च से लेके और अप्रैल 15 मई तक का होता है, ठीक है। और ये बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इसको आप जिस भी ट्रिक से याद करें कर सकते हैं। या आप ऐसे पढ़ लीजिए, जेठ का महीना, जेठ के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी में आ गया। गर्मी के बाद सावन का महीना आता है, श्रावण भाद्र आ गया, तो इसके बाद वर्षा, सावन में वर्षा होती है, ये वर्षा ऋतु आ गया। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, ठीक है। इन ऋतुओं का जो आधार होता है वो सूर्य की गति से होता है, जिसे आयन अयन कहते हैं। अयन 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तर आयन, एक दक्षिण आयन। उत्तरायण होता है जिसमें सूर्य गति उत्तर की ओर होती है, दक्षिणायन होता है जिसमें सूर्य गति, हाँ ऋतु भी सीक्वेंस में आएंगी आपकी। दक्षिणायन होता है जिसमें आपकी सूर्य गति दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है। माघ से लेके आषाढ़ तक का जो महीना होता है इसमें हमारे जो सूर्य की गति होती है वो उत्तर की ओर होती है, शिशिर ऋतु से लेके और ग्रीष्म ऋतु तक की, ठीक है। इसे आदान काल भी कहते हैं। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। इस ऋतु में सूर्य की किरणें प्रखर और हवाएं गर्म, तेज और रुक्ष होती हैं, यानी कि हवा में मॉइस्चर नहीं होता। अब बारिश आ जाएंगे, फिर हुमस आ जाएगी, तो उसमें पूरे हर समय आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ही मॉइस्चर रहता है, उसमें कूलर काम नहीं करते, फिर एसी काम करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती हैं, ये जो पृथ्वी के जलीय अंश है उसको सोख लेती है, तभी गर्म हवाएं लगती हैं हमें। इसमें शारीरिक शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक है। शरीर दुर्बल का अनुभव, मतलब आलस सा आया रहता है। फिर दक्षिणायन हो गया। दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। सावन के महीने से लेकर पौष के महीने तक वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतुएं इसके अंदर आ गई, 6 महीने आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसे विसर्ग काल भी कह जाते हैं, दक्षिण काल भी, दक्षिणायन को विसर्ग काल बोलते हैं। इस समय सूर्य की किरणें मंद और सौम्य होने से वातावरण में रस, जलीय तत्व की वृद्धि होती है। वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है और ताप कम हो जाता है। ताप मतलब गर्मी कम हो जाती है। वातावरण के शीतल होने के कारण औषधि और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है, चिकनाई आ जाती है, और वो हम फिर लेते हैं। जैसे तिल लाते हैं, तिल हम खाते हैं, तिल ऑयली हो गया। मूंगफली आ जाती है, ठीक है। शकरकंदी आ जाती है, ऐसे ऐसे जिनमें ऑयली होते हैं वो आ जाते हैं। इससे मनुष्य अन्य प्राणियों की शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। हम सर्दियों में देखा ना, बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को 30 मार का समझने लगे, ये भी कर दूं वो भी कर दूं, 1 मिनट में 2 काम 3 काम कर दूं, तो अपने अंदर बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। आदान काल और विसर्ग काल में भेद क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया, सेम ही है। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु है। इसमें अब बाकी की 3 आ गई। इसमें हमारी गर्मी होती है, इसमें ठंडा हो जाती है, इसमें हमारा मॉइस्चर में जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर नहीं होता, इसके अंदर मॉइस्चर होता है। ये शोषण करती है, ये पोषण करती है, ये तीव्र होती है, ये स्लो होती है, ये उत्तरायण होता है, ये दक्षिणायन होता है, ये तिक्त, कषाय और कटु हो गया। आप पता लग जाएगा आपको, मधुर, अम्ल, लवण ये आ गया। मतलब कफ वाली चीजों से रस में वृद्धि होती है, तो सर्दियों के दिन आगे, सर्दियों में फिर मीठा खाना चाहिए, चिकना खाना चाहिए, नमक वाली चीजें खानी चाहिए। और तिक्त, कषाय, कटु, इससे हमारा वात बढ़ता है, ठीक है। सॉरी, वात नहीं, पित्त बढ़ता है इससे। कटु, तिक्त, कषाय से पित्त बढ़ता है हमारा। सर्दियों में हमारा कफ बढ़ेगा मधुर, अम्ल, लवण लेने से। आदान काल का अंत व विसर्ग काल का अंत शारीरिक बल मध्यम होता है, दोनों के एंड में, ठीक है। विसर्ग काल का अंत और आदान काल के अंत में शारीरिक बल उत्तम होता है। जब विसर्ग काल का अंत होता है और आदान काल का जब प्रारंभ होता है, ये गलत लिख दिया, तो इसको आप ठीक कर लेना। ऋतुएं 6 ऋतुएं होगी। इसमें हम दोबारा से देख लेते हैं किस ऋतु में क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज घटती है, उसको आप देख लेंगे। 6 ऋतुएं हमारी किस चीज का संचय होता है, कौन चीज एक्सट्रीम पे होती है, कौन सा दोष और कौन सा दोष का शमन होता है। तो यहाँ की शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में कफ इकट्ठा होने लग जाता है, बसंत में जाके वो हमें तंग करता है, और गर्मी जब आती है तब वो अपने आप रिलीज हो जाता है, ठीक है।
ऐसे ही गर्मी जब ऋतु होती है तब वात हमारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु में आके हमें तंग करने लगता है। हमने पढ़ा था वर्षा ऋतु में वात सभी का बढ़ जाता है सामान्यतः, सुबह में, रात में, खाना खाने के बाद, ठीक है। वर्षा ऋतु में ये आ गया। ये शरद ऋतु आ गई, शरद ऋतु में जाके वात खत्म हो जाता है। वर्षा ऋतु में पित्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, शरद ऋतु में जाके हमें परेशान करता है, और फिर हेमंत ऋतु में जाके ये खत्म हो जाता है। हेमंत ऋतु में आहार विहार। हाँ, सर्दियों में हमें उपवास नहीं करना चाहिए। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी और अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता है, इसलिए ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए शीतकाल में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है उपवास किस ऋतु में नहीं करना चाहिए, तो शीतकाल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये शीत ऋतु में पथ्य आहार ये आ गया, वही है धातु बढ़ाने वाली, तो उसमें चिकना, मीठा, नमक वाला, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। वही घूम फिर के वही मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय पे चले गए सारा का सारा। आपको ऋतु याद होगी, थोड़ा सा याद होगा ना, वर्षा ऋतु में क्या बढ़ता है, ठीक है, वात बढ़ता, तो आप वो चीजें फिर काउंट कर लोगे। वात बढ़ता किससे है, 4, 5, 6 से बढ़ता, तो वो चीजें नहीं खानी चाहिए। और कफ जब बढ़ रहा है तो कफ को कम करने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए, ये सब आ गया। यही आ गया वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में नमी से वात दोष प्रकोपित हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है, स्लो हो जाती है। वर्षा ऋतु में हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य, ताजे, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वात शामक आहार नहीं लेने चाहिए, ठीक है। आम और दूध का सेवन विशेष उपयोगी रहता है इसमें। वर्षा ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, ठंडे पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे रूखे पदार्थ, चना, मोठ, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, कटल, सिंघाड़ा आदि नहीं खाना चाहिए। इतना आपके आएगा नहीं। हितकारी ये भी नहीं है। विरुद्धाहार, हाँ विरुद्धाहार मतलब ओपोजिट फूड क्या होते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया जी, बस 2-3 पेज का रह गया, बाकी तो सारा स्किप होगा। कुछ आहार प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं। कुछ आहार अकेले और प्राकृतिक रूप से बहुत हमारे लिए गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाता है या किसी विशेष समय या ऋतु में लिया जाता है, तो विशेष ऋतु में पकाकर सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हमें हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं, जिसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। जैसे आम खाते हैं अकेला, ठीक है, पर अगर आम पका नहीं हुआ है, कच्चा आम है, और उसका मैंगो शेक बना के खाओगे तो आपको रात तक खट्टी खट्टी डकारें आती रहेगी। तो आम अकेला खाना ठीक है, दूध का उसके साथ मेल नहीं है। दूध के साथ ना नमक का मेल है, ना मिर्ची का मेल है, ना खट्टे का मेल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जिनको स्किन प्रॉब्लम होती तो उनका आप पीछे का देखेंगे तो आप चाय के साथ नमक वाली चीजें ज्यादा खाई होंगी, चाय के साथ मिर्ची वाला। कई लोग होते हैं चाय भी रखते हैं और पराठा भी और अचार भी, सबको एक साथ कर देते हैं, कड़ी के साथ दूध पीते हैं, तो सब गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। आपको ये देखना चाहिए आप दो फूड जो भी आहार ले रहे हो, जो भी फूड ले रहे हो, वो दोनों उनकी प्रकृति आपस में ओपोजिट ना हो। जैसे कई लोग कुछ भी खट्टा खाने के बाद तुरंत रसमलाई खा लेते हैं, तो वो गलत हो गया। एक में दूध है, एक में दूध को खत्म करने वाली चीज है, दोनों की लड़ाई होगी, फिर आपको एसिडिटी और तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। किसी के साथ क्या विरोध है, ये आपके काम की चीज, वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए है, पर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड नहीं। किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, किसको। ये लास्ट है। गीता के अनुसार व्यक्ति, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। सात्विक जो होती है वो ज्ञान से उत्पन्न होती है, राजसिक कामना और आसक्ति से उत्पन्न होती है, और जो तामसिक प्रकृति वो अज्ञान से उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर आते हैं इन लोग ये क्यों नहीं बदल पाते अपने आप को, जीवात्मा गुण कैसे बांधते हैं। ये जो आत्मा है वो जो गुण है उसको कैसे बांधते हैं। सात्विक गुण जीवात्मा को सुख, ज्ञान और उसके अभिमान से बांधता है, ठीक है। जो ज्यादा ज्ञान वाले, सुख वाले का इंग्लिश ओपोजिट फूड, या दूसरे वर्ड क्या बोलेंगे आप, जो हमारे लिए हानिकारक है उसको क्या बोलेंगे आप, लिपा लिपा जी? प्रोहिबिटेड, हार्मफुल, कॉन्ट्राइंडिकेटरी। ठीक ठीक। राजसिक गुण, राजसिक गुण जो होते हैं वो जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधते हैं
और जो तामसिक गुण होते हैं वो जीवात्मा को आलस्य, प्रमाद, निद्रा के द्वारा बांधते हैं। ठीक है। सत्व में क्या होता है, हमें सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। रज से हमें बार बार कर्म करने पड़ते हैं, और ज्यादा कर्म करने, क्योंकि हमें इच्छाएं पनपती रहती है, लालचा बढ़ती रहती है हमारी, तो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम, डे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। तम में क्या होता है, प्रमाद में लगता है। सतरज और तम के बढ़ने के लक्षण क्या है, क्यों बढ़ती हैं ये चीजें, क्यों हम इनसे नहीं निकल पाते। सत वो अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति से उत्पन्न होता है। रज जो मैंने बताया, लालच बढ़ जाता है, देखो लोभ आ गया, प्रवृत्ति आ गया, स्वार्थी बुद्धि, सेल्फनेस, सेल्फिशपन ज्यादा आता है इन लोगों को जो राजसिक होते हैं। ये लोग बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाने वाला सेल्फिश बन जाता है। अशांति, चंचलता बनी रहती है। ठीक है। उस चंचलता को खत्म करने के लिए आदमी और ज्यादा वर्क करता है, और ज्यादा वर्क करता है, फिर और ज्यादा इच्छा को खत्म करने के लिए फिर उसको और ज्यादा कमाना पड़ता है। विषय भोगों की लालसा, ये आ गया ना, उसको और ज्यादा कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा ये काम भी, ये बिजनेस भी स्टार्ट कर लूं, थोड़ा सा शेयर मार्केट कर लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, यहाँ भी इन्वेस्ट कर लूं, वहां भी इन्वेस्ट कर लूं। उसकी बार बार इच्छा और आगे आगे बढ़ती रहती है। तामसिक भाव जो होता है, अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, निद्रा आदि में बढ़ना आदि उत्पन्न होता है। ठीक है। अंतःकरण जो होता है हमारा, और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधकार, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कोई इंटरेस्ट नहीं कर्म में, प्रमाद, ठीक है, आलस्य, निद्रा आदि को बढ़ाना आदि उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं कि जो है इस जन्म में तो जो है ठीक है, जिसकी भी प्रकृति है, मेरी सात्विक है, इसकी राजसिक है, इसकी तामसिक है, अगला जन्म कैसे होगा। तो जिसकी सात्विक प्रवृत्ति होगी, वो जो अच्छे कर्म करेगा, जो हमने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा था ना, वो भव विधेय प्रकृति और भव प्रत्यय योगी, भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति ले आना। हाँ ठीक है। तो दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी उसको, यानी कि उसका जन्म होगा वो अच्छे लोकों में होगा, अच्छे लोगों में होगा। ठीक है। और वहां उसी का गुणगान होगा, फिर धीरे धीरे वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा, और उसको जो टाइम पीरियड बचा होगा उसको पूरा कर लेगा, वो देह से विदेह की तरफ हो जाएगा। रजस वाला मनुष्य लोगों की प्राप्ति करेगा, उसको फिर से जन्म लेके फिर वही कर्म भोगने पड़ेंगे। तमस प्रकृति वाला जो तामसिक प्रवृत्ति जो बढ़ती है लोगों की, फिर वो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ज्यादा उन्होंने लोगों को सताया है, या अपने आप को बहुत ज्यादा रस दिया, माँ बाप ने उसके लिए वर्क करना ज्यादा पड़ा, तो फिर वो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में, नीच योनियों में चला जाता है। सतरजतम का फल क्या होता है, सत से वही सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य आदि मिलता है। रज से दुख मिलता है, और तम से अज्ञान मिलता है। शतरजतम से क्या उत्पन्न होता है, इससे ज्ञान, लोभ, आलस्य, प्रमाद यही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आहार और पढ़ लेते हैं। सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है, ये हमने पढ़ा भी था। आयु, बल वृद्धि, सुख और प्रीति की बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, देखो ये आ गया ना, सुमधुर, सुस्निग्ध, चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला आहार सात्विक पुरुष के लिए प्रिय होता है। तो यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, उसको बल वाला, बुद्धि वाला, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला। राजसिक व्यक्ति को कैसा खाना प्रिय होता है, जिसकी राजसिक प्रवृत्ति होगी ना, लालच ज्यादा होगा, उसको आप चाहे कितना ही दे दो, फिर भी उसका इन चीजों पे आके मन डटेगा, यहाँ आके मन उसका स्टॉप होगा। जैसे कहीं होता है ना, जिसको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, उसको कितना कुछ दो, फिर भी बाद में एक वो चीज तो रह ही गई, वो चलो वहां से गाड़ी ले लो, वहां तो मिली नहीं, वहां से खाते उसको। तो कटु, अम्ल, लवण, अधिक गर्म, तीक्ष्ण, रूक्ष्ण, जलन पैदा करने वाले और दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, ये राजस प्रकृति के व्यक्ति को उसके फेवरेट होते हैं, उसको प्रिय होते। तामसिक व्यक्ति का जो व्यक्ति, प्रकृति का जो व्यक्ति हो, उसकी फेवरेट चीज क्या होती है वो देखते हैं। एक पहर यानी कि 3 घंटे पहले का बना हुआ भोजन। ठीक है। रस रहित, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ड्राई होता, सूखा होता है, सूखा से फिर वात बढ़ता है, और वो तरह तरह के हमने पढ़े। दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा भोजन, और जो अपवित्र भी है, और वह आहार तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। झूठा भोजन से मतलब ये नहीं होता कि किसी ने खाया उसका झूठा, वो नहीं होता। झूठा होता है कोई बीमार व्यक्ति है, उसका बचा हुआ खाना ना खाना, ठीक है, उसको झूठा बोलते हैं। और वैसे आप बाप बेटे, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, वो कोई झूठा नहीं होता। ठीक है। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये आपका आयुर्वेद यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ समझ में नहीं आया हो, मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़े से शॉर्ट में समझाने की। सर सिर्फ स्वेदन का